तुलसी के वाणी है जी, राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी। लिखे तत् को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी, गिरके तत् को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी, राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी। गिरके तत् को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी, गिरके तत् को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। अजामी कनिका तरगे तरगे सगन कसाई, सबरी जैसन नारी तरगे तरगे रावण के भाई। राम कथा में आजा भैया प्रभु कथा में आजा, अरे राम भजन में आजा भैया प्रभु भजन में आजा। गिद्ध अजामी कनिका तरगे तरगे सगन कसाई, सबरी जैसन नारी तरगे तरगे रावण के भाई। राम भजन में आजा भैया प्रभु भजन में आजा, अरे राम भजन में आजा भैया प्रभु भजन में आजा। मरगे कत को अभिमानी है जी, कैथे ऋषि मुनि ज्ञानी है जी। मरगे कत को अभिमानी है जी, कैथे ऋषि मुनि ज्ञानी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी, गिरगे कत को प्रभु भजन बने हवै भाग्यवानी है जी। राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी। राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी, गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। तड़का सुबह भरद्वाज है तरगे तरगे के वटे परिवार। राम नाम ला मन में बसाने, राम है सबके आधार। राम भजन में आजा भैया प्रभु भजन में आजा, अरे राम कथा में आजा भैया प्रभु भजन में आजा। तड़का सुबह भरद्वाज है तरगे तरगे के वटे परिवार। राम नाम ला मन में बसाने, राम ही सबके आधार। राम कथा में आजा भैया प्रभु भजन में आजा, अरे राम कथा में आजा भैया प्रभु भजन में आजा। मरगे कत को अभिमानी है जी, कैथे ऋषि मुनि ज्ञानी है जी। मरगे कत को अभिमानी है जी, कैथे ऋषि मुनि ज्ञानी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी। राम के अमर कहानी है जी, लिखे तुलसी के वाणी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। गिरगे कत को प्रभु चरण बने हवै भाग्यवानी है जी। लखन सिया रामचंद्र की जय।
दिवस कर दिवस भाव मर्म जानई रथ समेत रवि बोली राजा जय के प्रेमी सोदर समाज। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म हुई तो उस समय जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य के समय हुई संतजन, तब योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो गए। चर अव अचर मतलब जड़ चेतन जीवन के जो जड़ चेतन हैं सब हर्ष से भर गए, मग्न हो गए, खुशी मनाए बर लगी। काबर सुख के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रागट्य होने वाला है, प्रभु राम के जन्म होने वाला है। संतजन और प्रभु राम कौन से तिथि में जन्म लेके आई? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति घामना पावन काल लोक विश्रामा। संतजन जब प्रभु राम जन्म लेके इस नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र महीना में भगवान श्री रामचंद्र जी नवमी तिथि में जन्म लेके आई। दोपहर के समय 12 बजे संतजन जिन समय ये दुनिया के मनखे मन आराम करते, वही आराम के समय में पावन काल समय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी प्रागट्य लेकर के इस भगवान के प्रागट्य ले जान करके वो समय में देवता मन मग्न हो गए। ब्रह्मा जी हेतेन सब देवता गणमल्ला आदेश करत है कि भगवान के प्रागट्य के समय हो चुके हैं, तो तहो मन हजाओ और अयोध्या नगरी मां बेंदरा भालू चिरई चुरगुर डोंगरी पहाड़ी मां तहु मन जन्म लेके भगवान के जीवन के आनंद लेवर प्रकट हो। ऐसे जाने करके सब देवी देवता है तिमन पशु पक्षी के रूप धर धर के अवध पुरी में जन्म लेवत है। संतजन जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सुख के धाम जन्म लेके आने वाला रही, वो समय में जिन पेड़ के डारा पाना झर गए बहु हा हरियाल लग गए, जिन तरिया में पानी नहीं है वो तरिया में पानी लबाला भरे लग गए, सुंदर सुगंध पवन बहेले लग गए, जिन नदिया मन में पानी के बूंद नहीं है वो नदिया मन हा अमृत के धारा बरसाने लग गए। चारों तरफ हरियाली सुगंध उत्साह मंगल चहुओर बरसे लग गए। संतजन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सुख के धाम है, ये जीवन के कष्ट के मिटैया आज प्रकट होने वाला है। संतजन
आज भगवान प्रगट लेकर के ये धरती माँ आवा थे माता कौशल्या के जन्म ले। तो वाव देवता मन सब आकाश ले स्तुति करत थे, आकाश ले अयोध्या में फूल की वर्षा करत थे। तो हम सब भगवान के प्रागट्य में एक बार जयकारा लगा करके ताली बजान बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बजरंगबली महाराज की, दुर्गा मैया की। आज देखो भगवान है तेन प्रागट्य होकर के अवधपुरी माया है। और कैसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान जन्म लेके इस अवधपुरी मां इस माता कौशल्या के आंगन में, तो प्रागट्य रूप में भगवान चतुर्भुजी रूप में इस माता कौशल्या का माता कथे, हे प्रभु मैं आपला बालक के रूप में पाना चाहते हूं, लेकिन आप तो प्रागट्य रूप में अपन चतुर्भुजी रूप में संग चक्र गदा धर के मोर अंगना में आ हूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं यहां तुला अपन गोदी में खिलाना चाहत हूं। हे आनंद की राशि, एक बालक के रूप धारण करो। तो प्रभु श्री हरि नारायण है दिन एक छोटे बालक के रूप धारण कर दे। फिर देखो बालक के रूप तो धरिस, लेकिन फिर भी ओकर तन में पीला वस्त्र और चेहरा में मुस्कान है। माता कौशल्या कथे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये जो रूप बना के आहो प्रभु, परमात्मा के रूप धारण करके आहो उलट त्यागो, और एक सुंदर शिशु के रूप में आकर के अपन जो पीला वस्त्र धारण करे हो वो सब लत त्याग दो। कबर जेन ए दुनिया में आते तो निर्वस्त्र आते। भगवान मुस्कुराने लग गए, अब देखो अब मोर वस्त्र अलग हलो त्यागे लगे। भगवान माता की आज्ञा पालन करके एक छोटे से शिशु के रूप धारण करके, माता कौशल्या है तो इनके हिले लग गए कि जब कोई भी ये दुनिया में आते शिशु के रूप में आते तो रोए लगते। तो जब तक नहीं रोबे तब तक ये दुनिया वाला मन नहीं जाने कि राजा दशरथ के घर में एक शिशु के अवतार हो है, एक बालक के अवतार हो है। भगवान श्री हरि दिन माता कौशल्या के वचन सुन के, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। माता के वचन सुन के भगवान श्री हरि एक छोटे से बालक बन के और रोए लग गए। जब बालक के रोए की आवाज सुन के रानी मन सब माता कौशल्या के पास दौड़े लग गए। दासी हेते मन सब राजा के पास दौड़े लग गए और बताने लग गए कि आपके अंगना में, आपके घर में रानी कौशल्या सुंदर एक सुंदर पुत्र ल जन्म दे है। आदरणीय संत जन, जब राजा दशरथ अपन कान ले पुत्र जन्म के बाद सुनते तो बड़ आनंद थे। और काबर आनंद नहीं हुई संत जन, काबर चौथा पन में राजा दशरथ हेतेन आज पुत्र के प्राप्ति हो है। वैसने हमारो गांव में कोई बड़े दिन के बाद कोनोला पुत्र के प्राप्ति होते, पुत्री के प्राप्ति होते, तो हम ना आनंद मंगल हो जाथन, भाव विभोर हो जाथन, खुशी में। वैसने आज राजा दशरथ हेतेन आनंद परमानंद ब्रह्मानंद में लीन हो गए। काबर कि आज सुख के मूल
परमात्मा भगवान श्री हरि अवतार लेकर के मोरे अंगना में आ है। ऐसे जाने करके राजा दशरथ थे तेन बड़े प्रसन्न हो गए। संतजन देखो, आज भक्त के घर में भगवान के जन्म हो हैं। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करबो तब तक हमला भगवान नहीं मिले। हमारे घर, आपके घर, सबके घर भगवान आ सकते। कब आई? जब हम भगवान ला बुलाबो तब हमारे घर में आए। आज देखो, माता कौशल्या राजा दशरथ हेतेन बड़े तपस्या करीस, तब जाकर के भगवान के दर्शन पैस और स्वयं भगवान ला अपन पुत्र बनैस। अगर हम चाहन भगवान ला पुत्र बनाना है तो भगवान स्वयं हमारे घर भी आए, लेकिन ओकर लिए कर्म करे ला लगे। संतजन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार ही फल मिलते। संतजन, कर्म के अनुसार ही पुत्र ला माँ बाप मिलते और माँ बाप ला पुत्र मिलते, पति ला पत्नी मिलते और पत्नी ला सुघर पति मिलते। जब तक हमार कर्म अच्छा नहीं रही तो हमला अच्छा न तो घर मिले, न तो द्वार मिले, न तो पुत्र मिले, न तो परिवार मिले। हमारे जीवन में जब भक्ति रही, सत्संग रही, परोपकार रही, तभी हमला जीवन में सुख मिली। संतजन, आज देखो, भगवान आज स्वयं धरती में अवतार ले है राजा दशरथ के घर। राजा दशरथ के घर कुछ कमी नहीं रही। धन रुपया पैसा महल अटारी घोड़ा हाथी सब रहीस, लेकिन सब बेकार रहीस। काबर? पुत्र धन के बिना सब बेकार। अगर हमारे घर में सब संपन्न है, गाड़ी घोड़ा महल अटारी, लेकिन वो घर में, वो अंगना में छोटे से लड़का के किलकारी नहीं है, तो वो घर है विधता है, वो घर है सुनना है। वैसने राजा दशरथ बड़ दुखी रहीस। लेकिन आज देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी ओकर घर में जन्म लेके आए हैं और बोला आनंदित करते। राजा दशरथ ला अयोध्या के पूर्ववासी मतलब सब ला आनंदित करते, प्रसन्न करते। कबर आज सुख के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अवधपुरी में आया है। संतजन, राजा दशरथ पुत्र जन्म सुन करके अपन गुरु वशिष्ठ ला बुलावा भेजा थे कि मोर घर में पुत्र के जन्म हो हैं तो आप मन सादर आमंत्रित हो। गुरु वशिष्ठ है तीन राजा के दरबार में आए। सब नगरवासी आनंद मंगल मनावा थे, उत्साह मनावा थे, खुशी गान करे थे। संतजन, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवधपुरी में जन्म लेके आई तो उस समय के आनंद लगा का पूछे। सब नगरवासी नाचा थे, गा थे, झूमा थे, नगाड़ा ढोल बाजा गाजा चहु और बजाए लगा थे और सब नर नारी नाचे लगा थे। जैसे हमरो गांव में कोनो बालक के जन्म होते और जन्म उत्सव मनाथन, वैसने सब नर नारी मना जन्म उत्सव में शामिल होए बर जाते। वैसने अयोध्या के नगरवासी मन सब राजा दशरथ के पुत्र ला राम ला देखे बर सब झुंड बना बना के जावत है। संतजन, अवधपुरी में ऐसे धूप अगरबत्ती चंदन गुलाल उड़ा थे कि मानो दिन में रात्रि आगे है। काबर धुआं चारों चहु ओर छा गए है तो दिन में ऐसे लगा थे कि रात्रि हो गए है।
संतजन, मणियों पर्वत में जगमगाला लगा थे, जैन मानो ऐसे लगा थे कि दिन में तारा धरती में आ गए, ऐसे प्रतीत होते अवधपुरी में। संतजन, आज अवधपुरी के नर नारी मन भगवान के प्रागट्य होके खुशी ले जान करके सब आनंद मंगल मनावा थे, खुशी मना थे। वही बीच में और खुशी बाढ़ थे माता कैकई, माता सुमित्रा की गर्भ ले खलो पुत्र रत्न की प्राप्ति होते। तो आनंद ला अव का पूछा थे अवधपुरी के सब राजा नर नारी मंगल गीत गावा थे, ढोल बजावा थे और सब भगवान के भक्ति में लीन होकर के राम भजन गावा थे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। अरे दिल में तू राम नाम का, अरे दिल में तू राम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम का, दिल में तू राम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम का, दिल में तू राम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। अरे किस्मत के ताला खोलना बाबा के हाथ है, ए भक्तों राम जी के हाथ है, ए भक्तों राम जी के हाथ है। ओ किस्मत के ताला खोलना राम जी के हाथ है, ए भक्तों प्रभु जी के हाथ है, ए भक्तों प्रभु जी के हाथ है। एक तेरा कष्ट मिटाना पल भर की बात है, ए भक्तों पल भर की बात है, ए भक्तों पल भर की बात है। किस्मत के ताला खोलेगा, किस्मत के ताला खोलेगा जरा तू आजमा के दे।
आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो राम नाम का, दिल में तो राम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। अरे होगी असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ए भक्तों बोलेगी मूर्ति, ए भक्तों बोलेगी मूर्ति। ओ होगी असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ए भक्तों बोलेगी मूर्ति, ए भक्तों बोलेगी मूर्ति। ओ जीवन में जो कमी है वो कर देंगी पूर्ति, ए भक्तों कर देंगी पूर्ति, ए भक्तों कर देंगी पूर्ति। अरे किस्मत के ताला खोलेगा, किस्मत के ताला खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम का, दिल में तू राम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। जरा दिल से बुला के दे, जरा दिल से बुला के दे। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। जब भगवान के जन्म होइस तो सब देवी देवता मन दर्शन करे बर तो आथे। फिर देखो एक समय ऐसे ही कि स्वयं सूर्य देवता भगवान के दर्शन करे में ऐसे मन मुग्ध हो गए कि दिन में दिन बीतत चले गए, एक माह बीत गए भगवान के दर्शन में। ये दिन ऐसे बीतिस कोने ला कोई पता नहीं चलिस। संतजन सच में खुशी के माहौल आते तो ऐसे पल भर में चले जाते, ऐसे लगते जब हम खुशी के मंडप सजाथन। आज देखो, आज पहली दिन है आपके मंच दरबार है। जब सत्संग करथन, भजन करथन, गीता पुराण मढ़ाथन तो संतजन ये खुशी के पल हमला क्षणिक लगते। और दुख के पल भारी लगते। आज देखो अवधपुरी माँ भगवान राम के जन्म हुए हैं तो नगरवासी सब नर नारी आज आनंद
मंगल गावत है, भगवान के भक्ति मलिन है, तो मल्ला समय की कोई पता नहीं है। संतजन, भगवान की भक्ति करे बिगन इस जीवन की मुक्ति नहीं मिले। आओ संतजन, पीला बत्ती संकेत कर रहे थे कि हमारे पास क्षणिक समय है, तो थोड़े से समय में भगवान के भजन करके अपन ये भजन ला यह विराम दे के प्रयास करबो। कबर ये जीवन है तेन बिना भजन के, बिना सत्संग के ये जीवन के बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो संतजन, आज बड़े सुघर अवसर मिले हैं। कबर बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि मोर सौभाग्य आदरणीय जैन जी मोला बुलाइस और अतिक बड़ विशाल मंच में मोला जगह दिस एकर लिए मैं पुनः धन्यवाद करहूँ। आवो बहुत ही प्यारा सा भजन, लेकिन आप सब जन सुस्त हो गए हो। एक बार मोर निवेदन है, ये भजन में आखिरी बार तो एक बार जोरदार कम से कम भोलेनाथ जी के नाम में जयकारा के साथ ताली बजा दो। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। हे शिव शंभु, हे अभिनाशी, तोल चरण में पखारो, आशीष ऐसे दे दे बाबा, जिंदगी भर का थाला तोरे गावो। काबर अभी मौसम भी है, उसने सावन के महीना चला थे। अब बहुत ही प्यारा भजन। अरे बोल बम नारा लगा, चल रे कंवरिया कांवर उठा। बोल बम नारा लगा, चल रे कंवरिया कांवर उठा। बोल बम नारा लगा, चल
चले रे कंवरिया कांवर उठा, पूरा हो जाही हर तोरे आशा, पूरा हो जाही हर तोरे आशा, शंभू के जयकारा लगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा, बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा, पूरा हो जाही हर तोरे आशा, पूरा हो जाही हर तोरे आशा, शंभू के जयकारा लगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नारा लगा। शंभू के जयकारा लगा। अरे बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा। काहे के झन कर चिंता तैहा, काहे के झन कर चिंता तैहा, बाबा तोर दुख लहरही। बिना मांगे भोले बाबा तोरे झोली ला भरही। काहे के झन कर चिंता तैहा, बाबा तोर दुख लहरही। बिना मांगे भोले बाबा तोर झोली ला भरही। धीरे धीरे कदम उठा ले, ओ धीरे धीरे कदम बढ़ा ले, धीरे धीरे कदम बढ़ा ले, शंभु नाम के सुमिरन लगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नारा लगा। शिव शंकर के जयकारा लगा। बोल बम नारा लगा। अरे चले रे कंवरिया कांवर उठा, पूरा कर ही हर तोर आशा है, पूरा कर ही हर तोर आशा, शंकर के जयकारा लगा। बोल बम जय जय बम बोल बम नारा लगा। शंभू के जयकारा लगा। बोल बम नारा लगा। शंकर के जयकारा लगा। बोल बम नारा लगा। शंभू के जयकारा लगा। बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा, बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा, बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा, बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा, बोल बम नारा लगा। चल रे कंवरिया कांवर उठा। अरे चल रे कंवरिया कांवर उठा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई। रथ समेत रवि ताकेऊ, निशा कवन। आप सब सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी का चिंतन, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि ताके वो, निशा कवन विधि होय।
अयोध्या में जब भगवान के जन्म हुई, अयोध्या में जब भगवान के जन्म हुई तो भगवान के जन्म के समय 6 महीना ले दिने दिन रही हो गए। तो जब भगवान के जन्म हुई तो उस समय दुनिया का मन हर इंसान तो नहीं कहा जाए बल्कि पूरे विश्व के हर जीव खुशी मनाते रहे। मात्र एक जन दुखी रही से, बोले कौन? चंद्रमा। बोला सुख के अनुभव नहीं हुए, दुखी रही से। कई जन पूछी चंद्रमा भगवान के जन्म हो है अयोध्या में, सब जन खुशी मनाते, सब जन दर्शन करत हैं, ते काबर रोथस? तो वो चंद्रमा की इस मोर बहुत बड़े दुर्भाग्य है का भगवान के दर्शन सब जन करत है लेकिन मोर भाग्य में नहीं है। बोले तोर भाग्य में काबर नहीं है? तो रात होते तभे चंद्रमा उठे, चंदा उठे, तो रात तो होवे नहीं करत है, तो मोला हुए के तो मौका च नहीं है, मोर पारी ताबे नहीं करत है। भगवान करे जाके चंद्रमा शिकायत करीस, प्रभु मैं कौन सा मार पाप का डरे हो, सब जन तोर दर्शन करत है, मोर नसीब में नहीं है। तब भगवान राम की फिकर मत कर चंद्रमा, जब मोर दूसरा जन्म द्वापर युग में कृष्ण जन्म होई तो तीही छजागत रवे, दुनिया सुते रही, मोर जतका खुशी ला जतका आनंद लगते ले लेवे। अब ये दे आने वाला के जन्माष्टमी अष्टमी के दिन में कड़ाके अंधियारी राय में सब जन सुते रही, लेकिन 2-3 जन जागते हैं। एक माता देव की वसुदेव और चंद्रमा और शेषनाग जी। तो भगवान कहीं न कहीं सबोला सुख देते, सुंदर से भावला। हमारा आदरणीय व्याख्याकार सिन्हा जी आपके बीच में रखें। और शिवा भैया के का कहना, भले दोनों आंख से नेत्रहीन है शिवा भैया, लेकिन वास्तविक में एक ठन चीज ला भगवान छीनते ना तो ओकर बदला में कई ठन चीज तोहफा के रूप में, उपहार के रूप में दे देते। आप सब हाँ तो जोरदार। भगवान काकरो साथ ना इंसाफी नहीं करे, भगवान काकरो साथ ये नहीं करे। एक ठन चीज अगर छीन लिस तो निश्चित है ओकर बदला कई ठन चीज। अब देखो शिवा भैया के तभी खाली गात है और बजाते छेतिल देखे हो, बांसुरी भी सुंदर से बजाते, तबला गलुक बढ़िया बजाते, ढोलक भी बढ़िया बजाते, गाते भी बढ़िया। शिवा भैया के कलाकारी को हम समस्त श्रोता समाज की ओर से प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कलाकारी हमेशा बढ़ते रहे, आपको हमेशा उपलब्धि भी मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए आइए आपको इस मंच से विदाई देने के लिए मैं निवेदन करूं। श्रद्धेय श्री लाला राम जी शाहू लालपुर वाले से निवेदन गए। और हमारे अद्वैत प्रभा मंडल के बहुत प्रखर सदस्य और साथ में इस आयोजन के एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में हमारे आदरणीय बड़े भैया सुनील नरेडिया जी
और आदरणीय भैया गणेश चंद्राकर जी, आप तीनों महानुभावों से निवेदन गए जहाँ के भी हैं कृपा करके आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके इस मंच से भाव भरी विदाई प्रदान करें। और तुरंत पश्चात में हम छत्तीसगढ़ के गिने चुने मानस परिवारों में से उनके तुरंत पश्चात छत्तीसगढ़ के गिने चुने मानस परिवारों में से एक श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर जिला दुर्ग के आत्मीय जनों को, संत जनों को सम्मान सहित इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुनः लाउड स्पीकर और माइक के माध्यम से, वैसे तो ना माइक लगभग आधा नगर में लगा हुआ है। हाँ, और मुद्रा पुष्प राशि पूनम साहू जी की ओर से आपको 20 रुपया का पुरस्कार दिया जाता है, गुप्त दान के रूप में 20 रुपया। और साथ में दयालु राम निषाद जी की ओर से भी 10 रुपया का श्रद्धा सुमन और 10 रुपया विवेक सर जी। आप सबसे निवेदन है ताली बजाएंगे। और मैं एक निवेदन कर दूं, जितने भी, क्योंकि बहुत सुंदर, मैं पहले भी निवेदन किया, छत्तीसगढ़ में से गिने चुने मानस परिवारों में से एक जो मानस परिवार अभी आपके बीच में अपनी प्रस्तुति देंगे, उनको लिस्ट के अनुसार आज रात में सुनना था हमें, क्योंकि आज मंगलवार है, हमारा बागबाहरा नगर बंद रहता है। तो लोकल बागबाहरा के जितने भी प्रबुद्ध जीवी वर्ग के जो लोग हैं, मानस से जुड़े जो लोग हैं, अधिकाधिक आनंद लेते हैं करके ऐसा समय सारणी बनाया गया था, लेकिन समय के चलते वो संभव नहीं हो पाया। जिस मंडली को हम आज रात्रि में सुनते हैं, वो मंडली को अभी सुनने जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, जितने भी पीछे बैठे हुए हैं, श्रीनय और रामचंद्राकर गांजर वाले की ओर से संतोष, संतोष 50 रुपए का श्रद्धाशुमन मंचस्थ मानस परिवार को जोरदार ताली बजा करके मंचस्थ मानस परिवार का विदाई धीरे भैया। एक सुंदर मानस परिवार विगत कई वर्षों से मानस के क्षेत्र में जुड़े हुए, एक अच्छी गीत, अच्छी संगीत के साथ में और साथ में एक अच्छा व्याख्या हमें और आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, दूर दूर में ऐसे ना बैठ करके कृपा करके सामने आ जाएं। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि जितने सुनने वाले हैं सब अच्छे सुनने वाले हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं। वैसे अच्छे लोग बैठते ही हैं रामायण में, लेकिन ज्यादा दिल से सुनने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है, कृपा करके मस्त सामने में आकर के डट के बैठिएगा। आइए, मैं भरी भाव के साथ में मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर, जिला दुर्ग, पोस्ट विनायकपुर, तहसील जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के संत जनों को। बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच में पहली बार हमारे श्रद्धेय श्री त्रेता चंद्राकर जी के नेतृत्व में चलने वाली मानस परिवार हमारे निवेदन को स्वीकार करके पहली बार बागबाहरा के हृदय स्थल दुर्गा मंदिर प्रांगण में तुलसीदास जी जयंती के उपलक्ष्य में आपका आगमन होने जा रहा है। आपका आगमन होने जा रहा है। हरि नाम का अलख जगाने वाले हो, हरि नाम का अलख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है। माइक ठीक कर देना। सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है।
हरि नाम कयलख जग। स्वागत केवल मिहिच्छ गुठियात हो तो मिहिच्छ करूं वाली बात नहीं, सत सत तेरा वंदन है आप सबके जुबान से आना चाहिए। इतना तो कहना सत सत तेरा वंदन है। हरि नाम कयलख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है। आसन ग्रहण कीजिएगा। जैसा भी व्यवस्था बनता है बाग बहरा के दुर्गा मंदिर प्रांगण में आपका स्वागत स्वागत स्वागत। आइए, बहुत सुंदर मानस परिवार, बल्कि मैं तो कहूं आप हर तरह से संतुष्ट हो जाएंगे और ध्यान मग्न होकर के सुनने की मंडली है ये। विगत कई वर्षों से, ना जाने 30-35 वर्षों से मानस के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हमारे बीच में हैं, जो मानस को जीते हैं, जो रामचरित मानस को जीते हैं। ऐसे संतजनों का आगमन प्रयास आयोजक समिति का यही होता है कि कम से कम दिन भर महिला खाएं तो एक बार मक्खन न भी खालन। समझ रहे ना मोर बात? दिन भर महिल खाएं तो एक आध घाव मक्खन न भी खालन। तो ऐसन मानस परिवार बहुत दुर्लभ होते हैं सुने में, और ऐसन मानस परिवार बहुत कम चलते घलू, लेकिन हमर मन के कोशिश रहते आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत व्याख्यान के दृष्टिकोण से भी और गायन संगीत के दृष्टिकोण से भी। आइए स्वागत के लिए मैं हमारे किरण भैया जी से निवेदन करता हूं कि वे भी हमारे इन कलाकारों का स्वागत अपने हाथों से करें। भाई किरण कुमार जी छत्रे और हमारे गुरुदेव देव शरण जी देहनी भाठा वाले जहां कहीं भी हों अपना स्थान छोड़ करके पहुंचे। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, ऐसे गुरुओं का हमको आज सानिध्य प्राप्त है। हम इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहां जन्म लिए भगवान, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहां जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का हो रहा गुणगान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। नारायण कवि जी का एक संदेश है। भारत के महान कवि हुए हमारे नारायण कवि जी। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण जी अपने आप को कहते हैं, रे नारायण तू अपने जीवन में दो बात याद रखना, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। तो हमें दो चीज को याद रखनी है।
हेलो। भगवान से प्रार्थना करथन वास्तविक में गर्मी भी अबड़ है, जल्दी लाइट आ जातीस तो पंखा मन गलुक चालू हो जातीस। आइए मंचस्थ मानस परिवार के परिचय आपके बीच। मंडली का नाम है श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर दुर्ग, ग्राम पोस्ट विनायकपुर, तहसील जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार के रूप में आसन्नित है बाबा तुलसीदास जी के संदेश को आप तक संप्रेषित करेंगे एक मजबूत व्याख्याकार। और मैं तो कथों सहज सरल सरलता गूढ़तम विषय भी एक सहज तरह से समझाने वाला ऐसे शख्स हमारे बीच में है, जिकर मन के बहुत सारे ऐसे प्रेरणा हमला मिलत रहते। आदरणीय श्री त्रेता चंद्राकर जी, मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली बजा करके चंद्राकर जी के लिए स्वागत अभिनंदन। और साथ में एक ऐसे शख्स हमारे बीच में है गायन और संगीत के क्षेत्र में, जिकर अभी तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, दुर्ग या राजनांदगांव भी नहीं, बल्कि पूरा भारत में जेकर एक ऐसे डंका बजते, जेकर आवाज, जेकर संगीत ओजला सब स्वीकार करते हैं। आदरणीय श्री शफन भट्टाचार्य जी, एक बार चाहूं ऐसे महाशख्स के लिए एक बार जोरदार ताली। हारमोनियम वादन करे बरजात है सद्दी श्री मोहित चंद्राकर जी, तबला वादन खिलानंद जी नेताम, और मजीरा वादन करे अवध यादव जी, घुंगरू विनय चंद्राकर जी, युवराज यादव जी, कमल नारायण विश्वकर्मा जी। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, आपके उद्देश्य भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके उद्देश्य में आप ला कामयाबी प्रदान करे। और जिन विषय में चर्चा करे जात है रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 349 के नीचे के 6वीं लाइन की चौपाई। जितने भी मानस समर्पज्ञ श्रोतागण कृपा करके ध्यान दें, क्योंकि मानस के बहुत सारे सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, विषय आपको भी जानकारी होना चाहिए। रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 349 के नीचे की 6वीं लाइन की चौपाई, जिन पर बाबा तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, पावा परम तत्व जनु जोगे, और अमृत लगे वो जनु संतत रोगे। पावा परम तत्व जनु जोगे, अमृत लहे वो जनु संतत रोगे। इस पर आपको चिंतन करना है। आइए आप सीधा सीधा साउंड से जुड़ जाइएगा। तत्पश्चात में आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा हरी बत्ती के साथ में समर्पित करेंगे। पहले आप चेक कर लीजिएगा। हरिओम 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 थोड़ा कट करो, डिले कट करो थोड़ा हल्का। हरिओम हरिओम, हाँ आप ठीक। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, हरिओम हरिओम। श्री राम। हेलो 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 जी।
जय श्री राम, जय श्री राम। चले चले। हरिओम 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 हरिओम। ठीक। ठीक, आइए साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं आप तो गिने चुने मानस परिवार में से एक, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित मानस परिवारों में गिने जाने वाले वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर मंच के सभी नियमों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी औपचारिकतावश आपके समक्ष 3 प्रकाश बिंदु हरी पीली लाल, हरी बत्ती के जलते ही मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष, लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मानस मंच से विदा प्राप्त करना है। सीधा सीधा 1.5 घंटे के लिए आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर एक बार आप सबसे निवेदन है, जय घोष जोर से होनी चाहिए, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर शोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि नाम सोही जानिए जो सब दुख हर ले, तन पल में पाप मिटाए कर चित्त शुद्ध कर दे। कृष्ण नाम सोही जानिए जो आकर्षण कर दे, भक्तन के चित्त खींच कर चरण कमल धर ले। हरि नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। थोड़ा डिले देना थोड़ा सा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी, तेरा राम जी। मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के काबू में, काबू में मझधार उसी के
पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी, तेरा राम जी। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मो नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रेम से बोलिए रामभद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। सर्वप्रथम बाग बारह की पावन धरती को प्रणाम। पवित्र मंदिर प्रांगण में जगदम्बा के चरणों के निकट ये तुलसी जयंती समारोह के अवसर पर सजा हुआ ये ज्ञान मंच और इस ज्ञान मंच को सजाने वाले राम कथा के रसिक और इस अंचल को विशेष रूप से अपना प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे मानस के मोतियों को हृदय का आभार समर्पित करते हैं। और इस मंदिर परिसर में जगदम्बा के निकट, प्रभु चरणों के निकट जितने भी हमारे श्रोता समाज हैं, आप सबको हमारा प्रणाम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ
हम धन्यवाद इस बात के लिए भी दें, विशेषकर हमारे आदरणीय गौतम भाई जी, हमारे छत्री भाई जी, हमारे सेन भाई जी, जो सूत्रधार बने आपके और हमारे बीच में, और जिनके माध्यम से हमें आपके साथ बैठकर राम कथा कहने का अवसर मिलने जा रहा है। बढ़िया पावन सा प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का, जिस पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपनी राम कथा के माध्यम से सारी दुनिया को एक संदेश दिया, एक दिशा दी। राम जी को, उनके जीवन चरित्र को केंद्र में रखकर बहुत से संत कवियों ने, बहुत से संत साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं, अपनी सर्जनाएं लोगों के बीच लाई। राम कथा कहने वाले, लिखने वाले बहुत से संत हुए, लेकिन उनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो राम कथा है, श्री रामचरितमानस, ये वो पावन ग्रंथ है जो अन्य ग्रंथों से ज़्यादा हमारे करीब है। और तुलसी की राम कथा क्यों इतना लोकप्रिय है, क्यों उनका इतना मान है, उनके प्रति हमारे मन का ये आकर्षण क्यों है, इसके पीछे हमारे संतों ने बहुत सी बातें हमें बताई हैं। और जब हम रामचरितमानस की कथा के साथ जुड़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में कथा प्रसंगों को जो रखने का ढंग है, तरीका है, वो बता देता है कि क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी को आज सारा साहित्य समाज इतने सम्मान के साथ याद करता है। कल उनकी जयंती है और इसी संदर्भ में जो प्रसंग की जिज्ञासा आप लोगों की ओर से हुई, हम सीधे सीधे उस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भुइयाँ ऐसे है कि तहा दिन ले यहाँ संत महात्मा मन के उपदेश करबानी गूंजते चले आए हवे। छत्तीसगढ़ के भुइयाँ संत महात्मा मन में जिन सब ले ज़्यादा प्रभावित होए हवे, उमा गोसाई तुलसीदास जी की ये रामायण जिन घर घर में शुरू से पूजेगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हम कहान तो ये जन इलाका है राजिम क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु के वो जन्म से जुड़े हो के नाते प्रकाश में इस लोगन के सामने इस कर महत्ता, कबीर के एक अच्छा खासा प्रभाव, कबीरवादी बहुत कन कबीर पंथ के संग चलैया भी छत्तीसगढ़ में विशेष एक समूह हैं। चूँकि ईंचे के जन्म भूमि कर्म भूमि गुरु बाबा घासीदास जी के प्रभाव, तो ये कुछ संत हैं जिकर प्रभाव छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर दिखे बर मिलते। जैमें से एक हमर दास प्रथा ला अपना के चलैया, दास संप्रदाय से होके चलैया, उसमें सब मन दासे दास रखे, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, केशवदास। एक भाव रहीस की भगवान के हम दासन, वो हमर मालिक आए और हम ओकर सेवक आन, ये सेवक सेव्य भाव तब चलत रही सब है। गोसाई तुलसीदास जी जिकर हम काली जयंती मनाबो, तो वही परंपरा के हमर संत साहित्यकार आए, संत कवि आए। रामचरितमानस में जिन भी प्रसंग हम उठा के देखन, हर प्रसंग के पाछू कथा एक कोती है और कथा के आड़ में अपन बात ला कहे के
गोसाई तुलसीदास जी के एक अलगे शैली है। रामचरितमानस के औ दिगट ठौर मन में भी ये बात ला देखे जा सकते, पाए जा सकते। अब वर्षा ऋतु के, शीत ऋतु के जिन वर्णन हुए हैं, ऋतु मौसम के ऊपर, ऋतु के ऊपर पहली भी रीतिकाल में तो गजब अच्छा अच्छा रचना होए हवे साहित्य में देखो तो। लेकिन वही ऋतु वर्णन जब गोसाई तुलसीदास जी करीन तो पोगरी प्रकृति के, ऋतु के, मौसम के तब्दीली के, बदलाव के बखान नहीं करें, बल्कि ओकर संग में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक तीनों किस्म के बात ला सांझर मिझर रख देते। ये उनकर शैली। बालकांड के झरती झरती के प्रसंग हमारे ओसरी में आए हैं। विश्वामित्र जी जब पता चलिस कि ब्रह्म ये धरती में आ गए, अवतरण हो गए, जब दुनिया के मालिक ये दुनिया में आ गए और दुनिया के बिगड़े व्यवस्था ला संभाले जबर उन आए हुए, तब मैं औ मोट डहान ले पोग रही कोशिश काबर करो। मैं थोड़ा से ये बात ला मेड़ बांधे बर लेवत हो प्रसंग के पहली। विश्वामित्र जी अतिक तपसी, अतिक तपबल होकर में रही सवे, जे नया सरग बना दे रही सवे त्रिशंकु खातिर। आप मन पुराण के कथल जानत हो, यानी विश्वामित्र ये दुनिया के कोनो ऐसे बूता नहीं रही से जला करे ताकत होकर में नहीं रही सोई। ये विश्वामित्र है, अब वो मारी चो सुबाहुल नहीं मार सकतीस गा, मार डरतीस। लेकिन जब पता चले कि समय भगवान आ चुके हैं, तब अब एक उती के भाई नहीं रही तब तक ले थामत रहन, अब आगे है तब अब जिन जेकर जिम्मेदारी तेकर कर चलना चाहिए। अब ये सहज बात है, ये सहज बात है भाई। हमन हा गांव में जन भागीदारी से भाई विद्यालय की समस्या रही से स्कूल खोल देन, 4-5 साल ले आपस के चंदा कर करके वो स्कूल ला चलाएं, में टीचर के व्यवस्था, चपरासी की व्यवस्था सब करें, और सरकार ला गोहरावत भी जात रहें, आवेदन देते जात रहें। अंत में ओकर शासकीकरण हो गए। हमार प्राइवेट स्कूल रही से वो सरकार ले ली, छोटे ले बड़े उन्नयन घलो कर डरी। अब जब वो ले डरी तब बड़कन पूरा स्टाफ सेंक्शन हो गए, वो डहान ले गुरुजी मन पढ़ाए बर आगे, तब हम अपन पैसा दे के औ डहान काबर अपन व्यवस्था करत रहे, हम अपन व्यवस्था ला रोक देते। एक छोटे से बात है, जब अनुदान मिल गए तो हम वही पैसा लू रुकाबो, हमार ला बचाए रखबो, नहीं है तब तो मजबूरी अपन ला करना। विश्वामित्र जी भगवान ला राजा दशरथ ले मांग के लेगिस, लेगे के बाद में जिन बूतमन होइस तेन ला आप जानत हो। और आज जिन प्रसंग के चर्चा करेल जात हन, शिव जी के धनुष टूट गए, सीता स्वयंवर पूरा हो गए, और ओकर संग में एक के जगह में 3 और जुड़ के 4 बेटा और 4 बहू, 8 के 8 ला धर के राजा दशरथ के बारात पूरा लहुट के आवत है, वापस आवत है। और जैसे कि आज भी परंपरा है, महतारी जिन होते अपन बहू के डोली ला जन परघाथे, मैया मन पूरा तैयारी के साथ गिन बारात के अगवानी हुईस, बारात के परघनी हुईस, डोला के परघनी हुईस। 4 बेटा है और 4 बेटा के संग में 4 बहू हैं। महतारी मन अपन बेटा और बहू ला एक संग्रह देखत हैं, तो उनकर मन में का भाव आत है, ओ मन ला कैसे लागत है। गोसाई जी के जिन अपन बात ला कहे के ढंग है, वो बड़ा निराला है, बिस्कुटक है। और यही हमर कथा प्रसंग के शुरुआत है। ये जिन बेटा बहू ला देखे के बात है, मैं आप मन ला जनकपुर में थोकिन बर ले चलना चाहत हूँ। जब मंडप में 4 बेटा के संग 4 बहू मन विराजमान होते हैं, भावर पड़ गए, नेंग जोग हो गए, और जब एक संग्रह मड़बा में बैठे हैं, तब अब बारात में चूंकि मैया मन तो घर में थे, जैसे मर्यादा आज भी है, तो राजा दशरथ गेरी से, तब वहाँ राजा दशरथ देखिस
मैं एक कनिक दोनों तोलना चाहता हूँ कि एक बाप के नज़र कैसना है, महतारी की नज़र कैसना है, पिता के नज़र कैसना है और मैया मन के नज़र कैसना है। राजा दशरथ जब देखें सुंदरी सुंदर बरन सहा सब एक मंडप राजही जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन्न संग विराजही। और तब गोसाई जी लिखी कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन सहित निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। राजा दशरथ ला इसे लागिन कि हमार जिंदगी के जिन 4 फल है, हमन ये मनखे के तन धर के आहन दुनिया में, तब ये 4 किस्म के फल के पीछे ही हमार मन के जीवन खपथे। अर्थ धर्म काम मोक्ष। कोनो मन केवल जिंदगी भर रुपयच पैसा बटोरत रहते, सोना चांदी ही ओकर धेव रहते जियत भर, और उसने करत करत खप जते। कोनो मन ओकर ले आगू बढ़ते तो धन तो सकेल थे, लेकिन वो धन के उपयोग ला कुछ हिस्सा धर्म में घलो लगाते, तो वो धन और धर्म दोनों बजित है। कुछ ऐसा मन खेरी थे जे मन केवल अपन शौखे पूरा करे बर जिंदगी धरे रही थे। जिंदगी का रखना है, कमाओ और कस के उड़ाओ, ऐसे वाले कब यहीं इतनी घूमे नहीं, ये में कोई गलत भी नहीं है। दोनों भाव दोनों सबों में ना, सकारात्मक नकारात्मक। कबू वो तीर्थ धाम करते, कब वो तीर्थ धाम करते, कब वहाँ पिकनिक मनावते, कब वहाँ टूर में जावते। बहुत कम मन ऐसे होते हैं जे मन अर्थ धर्म काम ये तीनों छोड़ के पोगरी मोक्ष खातिर अपन जिंदगी खपाते हैं। तो ये 4 हमार जीवन के पुरुषार्थ है, 4 हमार फल है। राजा दशरथ ऐसे लागिस कि जो 4 फल है ओकर संग में जो 4 क्रिया है जेकर से वो फल मन मिलते, तो ये 4 बेटा और 4 बहू ला वो 4 ठन क्रिया और ओकर क्रिया फल के रूप में देखी सी राजा दशरथ के नजरिया है। लेकिन रानी मन कौशल्या सुमित्रा कई मन जब बहू मन ला देखिन तो ओ मन ला 2 नहीं 4 नहीं 6 ठन भाव कर मन में। एक गोसाई तुलसीदास जी 2 ठन बात नहीं करे हैं, उनकिन कि ओ मन ला किसे लागत है कि मानो परम तत्व जनु जोगी पावा जनु जोगी। जानो मानो कोनो योग साधना करैया योगी है, जिन धर्म साधना में लगे हुए हैं, योग साधना में लगे हुए हैं, और वो अंत में परम तत्व पालिस, परम तत्व पालिस। दूसरा बात अतकिच कही नहीं रुकिन गोसाई जी फिर एक ठन उपमा दिस, वो कथे ऐसे लागत है मैया मनला जैसे जन्म के रोगी खटियम पचत पड़े रही से, और ओल दवा कौन का है, सीधा सीधा अमृत मिल गए। भाई दवा में रोगी ठीक होते, लेकिन वो दवा के जगह में सोचे अमृत ला पहुंचा डरी सब औ का पाइक बाँच गए है ना। तीसरा बात कथे ऐसे लागत है जैसे जन्म के दरिद्र निच्चट गरीब संझा खाए बिहनिया रीता वाले का जिंदगी जेकर बीतत रही से, वोला सीधा सीधा सोन चांदिल कौन का है, पारस मिल गए, जिन लोहल सोन कर देते पारस पथरा मिल गए ओला, अब वो कति के करनी सकेल डारी। चौथैया में कथे ऐसे लागत है जैसे जन्म के अंधवाला सूरदास ला आँखी मिल जाए। 5वां के बाद 5वां में किहिस कि मुंह के बदन जनु सारद छाई, जन्म के कोंदा रहीस गूंगा रहीस बक्का नहीं फूटा है, और वैसे सरस्वती मैया विराजिस कि वो पहुंचे हुए वक्ता बन के प्रवचन के हिल धल्लिस। 6वां की हिस ऐसे लागत है जैसे कोनो लड़ाई के मैदान में गिन और जीत के आगे। ये सबो पीछे जतका कन कहे ना तेकर पीछे बहुत कन कारण है। मैं एक इशारा करत शुरू और आखिरी ला धरतों अभी। शुरू में जिन बात कहे है परम तत्व पावा परम तत्व जन जोगी,
मानो कोनो योगी परम तत्व पालिस। ये ज्ञान घाट के इशारा करते, ये साधना और साधना क्रम के विस्तार से इमें चर्चा गोसाई जी कहना चाहते। धरती में किहिन कि मानव समर सुर जब पाई, ये भक्ति के चारों वर्ण के लिए जिन भक्ति के महिमा गाए गए हैं उत्तरकांड में, ब्राह्मण वर्ण के लिए, क्षत्रिय वर्ण के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए भक्ति के जो 4 परिभाषा, वो चारों में से क्षत्रिय वर्ण के लिए भक्ति की परिभाषा त लड़ाई लड़के वो जीत के लाए। और आज ले वो प्रथा चलत निःशुरता करो, जब काकरो बेटी के जब रिश्ता तय होते तो कोनो पूछतो तो का कहतो, कहाँ हारे बेटी ले। आज ले वो शब्द हमारे परंपरा बदल गए, जमाना बदल गए, लेकिन वो ये दिया हारे होगा बेटी ला ऐसे के आज भी एक सियान मन के स्वभाव है। तो ये 6 किस्म से ये बात ला गोसाई जी लिखे है। ये 6 को पाछू जिन बात मन अमाए हैं, जिन संत मन निकाले हैं, ओकर चर्चा आप मन के बीच करना चाहतन। तो सीता, श्रुति, कीर्ति, मांडवी, उर्मिला, ये चारों बहनी बन है, चारों बहू बन के आ है, चारों बेटा है, और चारों के संग महतारी मन के जन भाव है। आओ एक भजन आपके बीच रखत हन और ओकर बाद में एक एक करके ये चर्चा ला आपके साथ हम बांटना चाहते। सियावरी रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम जय 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 राम। प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। नाते नेह राम के बनियत, रे मा पनि दा पद मा प ग रे मा पा रे मा पा रे मा पा। बाबा दा बाबा दा बाबा बाबा दा नि दा रे दा नि दा नि दा बा मा ग रे सा रे मा पा रे मा पा रे मा पा। नाते ने राम के बनियत,
नाते नेह राम के मनियत सुरिद सुसेव्य जालो अंजन कहाया कि जही फूटे अंजन कहाया कि जही फूटे बहु तक कहो लो जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही तुलसी सो सब भांति परम हित तुलसी तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पद जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम प्रियन राम प्रियन राम वैदेही सियापति रामचंद्र की जय। काली चूंकि तुलसी जयंती है तो तुलसी जी के पद अभी आप मन के बीच हम मन रखत रहें। आओ जुड़थन तुलसी के ही पद रामचरितमानस। बाबा जी लिखते हैं कि चारों बेटा के संग चारों बहु मल्ल देखिन तो महतारी मल्ल पहला भाव रखीन कि पावा परम तत्व जनु जोगी। बहुत गहरा बात उनकी हिन कि ऐसे लागत है जैसे कोई योगी लंबा समय से योग साधना में लगे रही सवय और अब आज जाके वो ओकर योग पूरा हो गए। माने जन ब्रह्म के साधना करत रही से वो परम ब्रह्म के प्राप्ति वाला हो गए। हमन जने शरीर में हन ये 5 तत्व वाले बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल और धरती, ये 5 तत्व है। ये संसार में जतका जिनिस देखा था ये सब में 5 तत्व समाये हैं। कोई छठवा तत्व नहीं है, न 5 ले कमती भी नहीं है। ये 5 तत्व से पूरा संसार के रचैया जिन हैं ओला परम तत्व कहे जाते हैं। ये तात्विक में बात में की वो तब ये संसार 5 तत्व में हैं और ये 5 तत्व में संसार के रचैया जिन हैं वो परम तत्व आए ओकरे से निकल के ये 5 तत्व बगरे हैं। माने हमन ओकर अंश आन और वो हमर अंशी आए। जैसे कि वो समुंदर है और हमन हड़ियम रखे पानी आन, बस वो इसने ढंग के। तो जब कोई योग साधना में लगते, अब कोनो ये योग का है, योग वैसे गणित के शब्द है। योग माने जोड़ना, लेकिन जोड़ना घलो एक एक किस्म के नहीं हो। हम एक केवल 2 ठन के चर्चा करन। एक जोड़ वो है 2 धन 2 बराबर 4। 2 धन 2 बराबर 4 होते तो 4 में 2 लग हटा देबे तो 2 मिल घलो जही। माने ऐसे ढंग के जोड़ना जिला बाद में चाहे तो अलग किए जा सकते। यह एक ठन जोड़ आए। 2 किलो आलू में 2 किलो प्याज ला मिला दे, 4 किलो को वजन हो गए। लेकिन जरूरत पड़ी तो अलग अलग दोनों छांट ले निकल जाई, है ना। अब 2 लीटर दूध में कहूँ 1 लीटर पानी मिला दे, जरूरत पड़ी तो अलग अलग कर डरबो। साधारण हमार संसाधन में नहीं कर सकन, वहु योग है। दूध में पानी मिलाना घलो योग है, लेकिन वहाँ अलग अलग वो चिन्हारी नहीं है। हम प्याज और आलू मिलाएं तो अलग अलग दिखा थे झोलम देखे से कि ये दे प्याज है ये दे आलू है, हालांकि एक मिले लेकिन पता चल जाता है।
लेकिन दूध में पानी डालबे तो पता नहीं चला। यहू योग है, लेकिन ये एक हो जाना है, मिल जाना है, समा जाना है। तो जिन योग के बात ये ठौर में करेगे है वो यही दूसरा नंबर के योग है। कोई साधना करत साधक जब साधना के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो वो धीरे धीरे ध्यान करत 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 और ध्यान के जो आखिरी चरण है वो समाधि है। समाधि है। यही के चर्चा इशारा में बाबा जी लंका कांड के शुरुआती में के जहाँ शिव के स्थापना करे भगवान राम, ओकर सायुज्य मुक्ति के बात आते हैं। अब ये सायुज्य का है ता जब साधना में जब योग साधना के शुरुआत करथन तो सबसे पहली मन में का भाव आते हैं, सालोक्य मुक्ति कला की वो असल में ये साधना के अलग अलग स्तर आए। सालोक्य माने ऐसे मन में भाव आते कि भगवान अभी तक के समझत रहे कि हम यहाँ वो वहाँ हैं, जैसे कि अक्सर कहतन तो वो कोई दूसर लोक में नहीं है, वह इहिच लोक में है। ये हरे सालोक्य। और जब साधना आगे बढ़ते ध्यान और अच्छा गढ़ियाए लगते तब मन के भाव में घलो तब्दीली आ जाते और तब मन में भाव आते कि यही लोक में थाबे, लेकिन गजब दूरिया नहीं है, वो तीर है। इला किथन सामीप्य। सालोक्य के बाद नंबर आते सामीप्य के, ऊपर बढ़त जाथन हम। और जब समीप आते कोनो दूरिया में रहते तो पता नहीं चले ये हरे कि वो हरे, लेकिन थोड़ा नजदीक आ जाते तब ओकर मुंह कान दिखे लग जाते, अरे ये तो फलाना हरे कहीं डर थन। तो इसने जब सालोक्य के बाद सामीप्य जब भाव आते समाधि के दूसरा स्तर, तब जब नजदीक आते तब हमला पता चलते कि वाह ये तो मैं हबो तो इसने वहू है। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, फिर सारूप्य, माने अब पता चल गए कि मैं जैसे हो वैसने चूहू है, फर्क नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। ये हरे सारूप्य। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहू कस, वो भेद समझत रहते खत्म हो गए। और जब और आगे बढ़ गए साधना तब आते सायुज्य, माने अब वो दूरिया नहीं है, नजदीक में है, मोरे जैसे है और मोरले अलग नहीं है। मैं और वो एक हन दू नैयन, द्वैत से अद्वैत की ओर। और एकरो से जब साधना आगे बढ़ जाते तब ये दू के भाव घलो खत्म हो जाते और तब अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि ज्ञान दीपक प्रसंग के आखिरी वो भाव आ जाते मन में और तब योग पूरा हो जाते और तब मन में के भाव रहते कि मैं ही ब्रह्म। तो ये योग के जो हमार मानस में एक इशारा करेगे ये योग। तो अगर ऐसा कोनो योगी है तो ओकर आखिरी चरण का है, ओला का चीज हासिल करना है, ओला हासिल करना है फल के रूप में ब्रह्मला हासिल करना है ओला। ये तो महतारी मन हा बहु मन ला देखे के बाद में आज इसने काबर समझत हैं। सवाल आते कि भाई बेटा मन तो पहली चले रही से, अगर राम ब्रह्म हैं, अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न फल आए तो ये फल ला तो पहली चले पाडर है मैया मन, तब बहु मन ऐसे तब मिली ऐसे की बोते गलत हो जाए। तब बाबा जी कहना का चाहते तो गोसाई जी ये कर कहना ये चाहते कि पहली ले रीस तो है मगर आसास नहीं रही से, आभास नहीं रही से, पता नहीं रही से। आज जानिन कि अरे जेला हम बेटा एक एक समझे रहें वो पोगरी हमार बेटा चनो है, सौम्य भगवान है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है, दुनिया के मालिक है। अब इल जानेन कैसे जाज अभी तक के जब घर मेरी तब तक के पता नहीं चले रही से। पहली बार विश्वामित्र जी आईस और वो धर के लेगीस तो जेन दिन ले ये सीता को तीरेंगे शुरू करे रही से तेन दिन ले ये जनायक शुरू कर दे रही दुनिया लकी वो कौन है ना। ये आध्यात्मिक चर्चाएं हैं
लेकिन जब ब्रह्म के चरण जब भक्ति की ओर बढ़ते हैं, जब परमात्मा सीता जी की ओर चरण बढ़ाते हैं, तब ये चारों चरण अंतः चतुष्टय के जो चरण हैं वो पूरा होते हैं। भाई मन की दुराशा को ताड़का कहा गया। ताड़कल मारिस, ताड़का इतना शक्तिशाली रिस थे, काकरो बस के बात नहीं रिस, ताड़का ले एक बाण में मार देना। ओकर बाद शंकर जी के धनुष असन ला तोड़ देना, जे पूरा दुनिया के मन हला नहीं सके रीन है। ओकर पहली अहिल्या के उद्धार, बुद्धि की जड़ता का दूर करना, ये जो बूता मन हुइन ते मन कब हुइन, जब भगवान के चरण सीता कोती आगे बढ़ी तब। माने राम और सीता के मिलन के पहले ये पूरा हो चरण, हाँ वो राम सीता विवाह के ही एक हिस्सा आए, ये कहना। आध्यात्मिक संदर्भ में यही कहेंगे कि राम और सीता का विवाह कब पूरा होगा, जब ये चारों चरण पूरे होंगे। विष्णु के धनुष का भगवान राम के हाथ में आप ही चले जाना, दैत्य चाप आप ही चले गए हो। तो ये चारों काम जब हो जाए तो मैया मन के कहना ये है कि ये बड़े यतिक बड़े बड़े बूता जब होई, तब जाने कि हमर लइका भगवान है। अब ये बात ला आप एक मत धरी हो कि भगवान राम तो बचपन में ही माँ कौशल्या ला अपन विराट रूप दिखा के ओकर संग समझौता कर डर से, लेकिन कई सुमित्रा मन बर तो नवा हो गया ना। तो बहु अब फिर एक बार कर विवेचन किया जाए। एक बात आप मन ला बताना चाहत हो कि सीता जी के आए के बाद ही ऐसा भाव काबा रही। आध्यात्मिक चर्चा में अगर देखें तो बाबा जी ने बताने की कोशिश की है कि हम जीव 3 अवस्थाओं में जिया करते हैं। ये अभी दिनमान जत का भी हमारे जीवन के हिस्सा है, गोठिया थन, उठत बैठत हन, जावा थन, जो भी करत हन, ये जागृत अवस्था है, यानी जागे हन। तब एक बाद दूसरा अवस्था आते सुसुप्त अवस्था, माने जब नींद पड़ जाते तब का होते का नहीं कहीं पता नहीं चले, ये नींद की अवस्था है, जिसमें हम सुते के बाद कहीं नहीं जानन। तीसरा अवस्था है कि नींद के अवस्था में एक और अवस्था जुड़ जाते, जिला स्वप्नावस्था कथन। माने ऐसे रहते कि शरीर है तो सुत जा रहे थे, लेकिन मन के एक हिस्सा जागेल धल लेते, तब वो खुरापात करते, तब वो जन जन करते चंचल मन है, वो अवचेतन मन के बूता मन दिखे लग जाते, एक अलग संसार ओला हमन कथन सपना। त हमन जागृत, सुसुप्ति और सपना 3 अवस्था जानथन। लेकिन एक अलावा एक और अवस्था है, माँ सीता जी वही तुरीय अवस्था है, जेकर बिना अपन भीतरी के अमाय ब्रह्म ला जानना संभव नहीं है। ये चौथा अवस्था लतुरीय अवस्था कहे जाते। ये कुछ कुछ सपना देखे बरोबर है, फर्क अतकी है कि जैसे नींद में जाथन तो पूरा पूरा अपन मूर्धा ला छोड़ के जाथन, अपन समझ ला, विवेक ला, होश ला छोड़ के जाथन। और जे में यानी जागत जागत सूतना कही सकते हो, ध्यान में जाथन तो वो प्रक्रिया है। तो जो सपना जोन देखत रहथन ते में कुछ मन सुते रहते और कुछ कुछ जाके रहते। तुरीयावस्था जिन्हें जैसे नींद में स्वप्नावस्था आते, वैसे ध्यान में तुरीयावस्था आते। आप समझा तुम और बात ला कि नींद में सूत गेन तो सपना देख डर थन, ठीक वैसने जब ध्यान में बैठबे तो जिन तुरीयावस्था है, जिन बात मन ला वो दिखाए लग जाते, आभास जिन हो लग जाते, और अंत में जाके हमला ब्रह्म के प्राप्ति होते। तो माँ सीता जी वही आए और यही पाए के जानबूझ के गोसाई तुलसीदास जी बिहाव होत खानी पहली राम और सीता के भावर पड़े हैं, ओकर बाद बाकी 3 भाई मन के, तीनों बहनी मन के संग भावर पड़े हैं। नहीं तो चारों बेटा और चारों बहू मन के भावर लेके संग्रह नहीं पारती। बोले ये गड़बड़ हो जाती। कौन से गड़बड़ी? आध्यात्म के हिसाब से एक सब गड़बड़ा जाती। तो बोले सबसे पहली तुरीयावस्था के ब्रह्म से जुड़ना जरूरी है। सब पहले सीता और राम के बिहाव होना जरूरी है। जब सीता और राम के बिहाव हो जाते तब बाकी मन के बिहाव के रद्दा फरिया थे। बस अतकिच समझ लेना ज़्यादा अच्छा है ठौर में। तो एकर स्थिति मैया मन कर राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न मन पहले चले रही हैं, लेकिन ये बात के एहसास अब होइस जब बहु मन संग में आइस और अतिक बड़े बड़े कारनामा पूरा करके आइस। एकर से तेग बाबा जी के हिन कि ऐसे लागत है जैसे कि वो परम तत्व ला जोग साधना करिया जोगी आज पैस। माने बेटल जे दिन ले महतारी अपन कोरा में पारी थे वही दिन ले ओकर मन में एक साध हो जा रही थे कि आगू चल के यही बेटा के प्रसादे मोला मोर बुढ़ापा में संग देवैया एक बहु वही जिन मोला हर ख्याल रखी, मोर पूरा पचपाल करही और मोर ये वंश के लंजावर ला आगू तरफ ले जाए में मोर मदद करही, मोर वंश के वृद्धि करही। बहुत कन बात अब एक भजन सुने के पारी हो गए है और एक बाद दूसरा चरण में जन बाबा जी कहा था ओकर चर्चा आप मन के साथ करबो। सियावर रामचंद्र की जय। हो रामा 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 रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। माटी राले चिहक चिरैया बोले, माटी के पिंजे डाले चिहक चिरैया बोले, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे, हो मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। तोरे डेरावटी में आगो थाम ले बेरा, तोरे डेरावटी में आगो थाम ले बेरा। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। वेद वचन नहीं मान्यो तोरे महिमा नहीं जान्यो, वेद वचन नहीं मान्यो तोरे महिमा नहीं जान्यो। काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो घूम्यो चारों धाम, हाँ काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो घूम्यो चारों धाम। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। राम हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम।
रामा। सियावर रामचंद्र की जय। अमृत लहेऊ जनु संतति रोगी। चारों बेटे के साथ चारों बहुओं को देखते ही मां की मन में एक भाव। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसा कि जन्मों से कोई रोग से ग्रस्त हो, सारी दुनिया हलाकान परेशान, और औषधि के क्रम में औषधि पाने की ललक में जब वो निकला, ऐसा वैद्य मिला कि उनको औषधि के रूप में जो देने आज आया साक्षात अमृत लेके चला आया है। और जो दवाई की कामना लिए बैठा वो रोगी है, अचानक उनकी आंखों के आगे कोई अमृत का प्याला बढ़ा दे तो जो उनको लगता है, जो उनको आभास होता है, जो उनके भाव निकल के आते हैं, जो उमड़ता घुमड़ता हृदय के उनके अपनी भावनाएं हैं, बस माताओं को ऐसा ही लग रहा है। महतारी मन गदगद है जन सोचे नहीं रही। भाई बेटा के संग में एक बहू आई, आज नहीं तो काली यही, ये हर महतारी के मन में साध रही थे। लेकिन बहू के रूप में पूरा दुनिया की ही महतारी चली आए, या बहू के रूप में वो सीता चली आए जल पाए के कामना पूरा संसार के बड़े बड़े राजा महाराजा मन करके गेरीन हमें, वो दिव्य कन्या जिन कोनो महतारी के कोखले नहीं, सीधा सीधा धरती महतारी के कोखले निकल के आया है। माँ सीता के उत्पत्ति सब जाना था। यानी बहू के बारे में जिन मन में सोच रहे थे कहूँ ओकर ले कई गुना मिल जाए, तब वो सास के मन के भाव का होई। गोसाई जी के कहना ये कि ये महतारी मन ऐसे लागिस जैसे कोनो रोग में डूबे है, इलाज करात है, इलाज हो नहीं पाते, और अंत में इलाज जब होइस तो ऐसे ढंग के इलाज ओल मिलिस जिमा हमन कथन न रामबाण दवाई, तो रामबाण दवाई नहीं, रोग निवारक करिया दवाई नहीं, बल्कि साक्षात अमृत ही वो दवाई के रूप में मिल जाए, और तब वो रोगी के खुशी ला का कहे जा सकते ने। ये कर गोसाई तुलसीदास जी अब मूल रूप में कहना ये चाहते हैं कि हकीकत तो ये है कि चारों बेटा और के संग में चारों बहू मन ला देख के महतारी मन ला जो जो होत है ओला महू नहीं बता सकत हूं। माने मैं अपन लेखनी से लिख के बतावा, अगर मैं वो तौल के बतावा कि ओ मन ला खुशी जो होते वो कतका पान होते, भाई मैं दिखावा तो दिखावा कैसे, तब मैं अलग अलग उदाहरण दे के बताना चाहता हूँ कि जिन खुशी ये में अतका होते समझ जाओ वही खुशी वो मन ला होत। खबर कुछ जैसे जिन समुझत बनई न जाई बखानी, ये मया पीड़ित के भाव, ये जो दुखी और सुखी के जिन भाव है, सुख दुख के जिन भावनाएं हैं, ये मन भाई जिन भीतर के जिन भाव विचार है वो लोग मैं प्रगट कैसे दिखाऊं, कहीं धरे होती तो धरा लेते हूँ, टमड़ के दिखा डरते हुए दे इसे है। लेकिन भाई मोला जिन भीतरी महसूस होत है तब मोर बहिरी हाव भाव देख के ही लोगन अंदाज लगा सकत है मोर दुख ला या मोर सुख ला। लेकिन काकरो दुख ला इसे धर के या बुखार नापे कस कोनो इसे मशीन में नाप के तो नहीं जान सकन कि ये अतका % दुख है, ततका % सुखी खुश है। तो ये बात ऐसे एक प्रयास करत है गोसाई जी, और ओकर प्रयास करे के ढंग बड़ा निराला थे। अब प्रसंग बस एक बात कहना चाहूँ, चिटुक सुरता करो। जब भैया भरत कई मैया के आगू में गीस और जनुकर बीच में चर्चा हो है, उन जन चर्चा है तो कई के भीतर के जन बात रही से ऊपर से जन भरत राम के कुशलता दशरथ के बारे में ये जो हालचाल पूछत रही सवय, और वो ओकर बाद जब अचानक भाई भरत जब पता चलते ये सब साजिश के, तो जन तकलीफ होते
वो दर्द बताना चाहते तो दर्द दो जगह मौका है। तो वो जो दर्द बताना चाहते तो एक उदाहरण देते कि जैसे कोई ला कष्टुटी हो जाए और कष्टुटी के खिली निकले के पारी आगे अच्छा पाक है वह रन बांध ले है और वही मौका में कोनो होला कोचक दे या कहन कि अच्छा पाके कष्टुटी कहूँ हुरा कोनो तिपे हुए जिनिस ले छुआ जाए तब ओला कतका तकलीफ होते और का चुन के और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिली सोई गोसाई जी ला ये एक कष्टुटी बाल तोड़ के ही उदाहरण का बर वो जाना थे कि ये दुनिया में इससे बिरला मिनखे होई जेकर बचपन बिना कष्टुटी के नहाके होई। सब ला होते गुरुदेव, सब ला कष्टुटी होते। सुनता करो ये कष्टुटी कोनो नहीं छोड़े ये गोठिया थे तेनो कर ले आरुग नहीं है माने कष्टुटी एक नहीं एक बे परेशान कर ही चौ ननपन में तो जन पूछो। हाँ तो कष्टुटी के वो पाके कष्टुटी के पीरला हर मिनखे जानते ये नहीं गोसाई जी के कोई दर्दल कैसे टमड़बे अरे काकरो पेट पीरल जान डर में कतका पिराते ला वो की ही तेल पतिया बे ज्यादा की हित ज्यादा चाहिए और नहीं की हित नहीं तो भाई बोला हम नहीं जान सकन लेकिन दर्दल घलो जे जन्मा दे ये आए हमर गोसाई तुलसीदास जी जिक्र काली जयंती है। तो वो कहना चाहते है कि जन बीमारी में रच पच गए है और ओकर निदान ओल दवा मिल जाए और सच कहो तो ये दुनिया में ऐसे कौन हो ही जिन पूरा पूरा निरोग हो ही। आज लोगन अगर पूछे जाए तो वो अमृत नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए, अमर होके का करबो वो जमाना गए देवताऊ दैत्य मन के जिन झगड़ा चले हमला अमर होना है हम काहू के मरई न मारे। आज के मनखे कहे कि भैया मोला निरोगी काया दे दे भगवान अगर तोल देना छे अमृत लझन दे लेकिन ये वरदान दे कि मोला कभू कोनो किस्म के कहीं रोग झन हो। काबर ये दुनिया में ये रोग ऐसा है कि गोसाई जी साहब की दे खास करके शरीर के रोग ले हो सकते कोनो दावा कर ही पतिया लेवे लेकिन मन के रोग कोई न कोई रोग हर कोई ला है। ठीक है ज्यादा नहीं एक ठन होई लेकिन ही सबके लखी बिरले न पाए। ये मानस के जन रोग है मन के भीतरी के जन रोग है ये ईर्ष्या के लालच के दंभ के मोह के मद के ये नानम प्रकार के जिन रोग है ये हर कोई लहे कोई न कोई रोग सब ग्रसित है। हाँ ही सबके कीदी सबके लखी बिरले न पाए। ये मन के रोग से ही तन के रोग पैदा होते तो आज जरूरत मन के रोग ल दूर करे के ये जतका चैनल मन में प्रवचन मन चलते जतका दिक्सन मंच मन में सत्संग के कोशिश होते हैं ये सब का है ये अस्पताल है जी हाँ मन के रोग ला दूर करे के अलग अलग तरीका के ऊपर चर्चा होते तरीका बताए जाते हैं। अब बाबा जी मानस रोग में ही आप देखो ये भक्ति निरूपण में ये बात ला देखो तो कहीं कि अमृत असल में है का हमर राम कथा के वो अमृत है का जेल पाए के खुशी मैया मन ला होते तो बोले राम भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी ये मानस के चौपाई की थे। तो ये माँ सीता जी कौन है भाई माँ सीता जी पराभक्ति हैं और जब भक्ति हैं तो ये चौपाई के अनुसार बाबा जी का गलत लिखे हैं कि जैसे कोनो रोगी ले अमृत मिल गए काबर वो साक्षात भक्ति देवी ही आज अयोध्या के भुइया में आए हैं बहू बन के और तब बाबा जी कहें कि राम भगति संजीवनी मुरी यही तो अमृत आए भगवान के भक्ति। अच्छा दुनिया में जो रोग है ना तो जैसे जैसे बीमारी तैसे तैसे ओकर दवा है लेकिन मानस के रोग चाहे कहीं रोग होए ओकर एक ठन दवा है और वो है राम भगति संजीवनी मूरी। एक ठन संजीवनी बूटी है और वो संजीवनी बूटी केवल भक्ति आए। तो बाबा जी ही पाए के ये बात ला लेकिन तीसरा बात बाबा जी लिखते हैं कि मैया मन ऐसे लगा थे परम रंग जनु पारस पावा। बाबा जी का बढ़िया खूबसूरती से बात लिखे है। अरे जब जन्म के दरिद्र ऐसे कहती तब
2 करोड़ मिल गए, 5 करोड़ मिल गए, 10 करोड़ मिल गए, नहीं लिख दे तिसगा। अच्छा चल किलो भर सोना मिल गया, ओकर 7 पुरखा तर जाएगा, इसलिए लिख देतीस। बोले नहीं, परम दरिद्र जेकर पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता जल नहीं छोड़े है, जेकर दादा गरीब, जेकर बाबा गरीब, जेकर डोकरा बाबा गरीब रही, जन खुद गरीब है, ऐसा जन पीढ़ी दर पीढ़ी जेकर गरीबी नहीं दूर हो है, आ वो मैं खेला कहूँ पारस मिल जाए। काबर मान लो सोन मिल जाए, सब ले कीमती धातु सोना है, इसे कथन हम जन हमार आस पास है में, ता मान लो वो कह सके सोन दे दिया जाए तो कतिक दिन ले पूरी वो सोना है नहीं भाई। लेकिन अगर कोनो ला गहना गुड़िया के जगह में, जेवर के जगह में पारस मिल जाए, पारस, तब पारस मिल जाए तो वो पारस के संग एक बात है कि वो लोहा ला छुआ देवे तो सोन बन जाते। माने जब तकले पारस रही तब तकले हर लोहा सोना बनते रही। लेकिन एक बात है, पारस के संग बहुत बड़े गुण हैं, दुनिया सोना दे के ताकत है ओकर में। लेकिन अगर पारस पथरा के तीर में हम टीनल धर के चल दें, स्टील धर के चल दें, चांदिल धर के चल दें, तब वो एला सोना बनाने वाला नहीं है। गए ले गए है, ये सब ले सस्ता धातु का है, लोहा है। तांबा लेगबे तब काम नहीं बने, टीना स्टील में काम नहीं बने, चांदी तक में काम नहीं बने। लेकिन अगर तो कर लोहा है तो वो सीधा सीधा सोना बन जाएगी। ये पारस में गुण है। तो बाबा जी जानबूझ के एक ये बात लिखिन कि हमला भक्ति चाहिए। आज यही बात के तो समस्या है ना। भगवान चुटकी बजात के एक संत मन छोटे से बात बताते हैं कि एक दिन दोनों में चर्चा चलत रही भगवान विष्णु लक्ष्मी में। तो लक्ष्मी कहते कि भाई एक शिकायत है तुम्हार से मोला का कि आज कल मोर दौरा जन बाढ़ गए है, जेहू त्यू भक्त मन बलावत रहे, मोला एती होती आए जाल पड़त रहे, और तुमन मोर संग ला छोड़ दे तो मोरे केला भेस्त तक थे का करबे लक्ष्मी। आजकल दुनिया में मोर डिमांड कम है, तोर डिमांड ज्यादा है। जिला देखबे ते लक्ष्मी चाहिए कथे, लक्ष्मीपति चाहिए, इसे कहवैया गिने चुने हैं। तेकर से तोर व्यस्तता बहुत ज्यादा हो गए है, और मोर कर है समय समय है, तब मैं अपन भक्त मन के बीच में अपन रमे रहो, खोजत रहो। बात यह है कि हम कहीं न कहीं आज भी हमला सोना और चांदी चाहिए, हमला पारस नहीं चाहिए। गोसाई तुलसीदास जी जानबूझ के कर पारस शब्द ला लिख के चलिस। ओकर एक इशारा ये है कि मैया मन ला आज एहसास होइस। का एहसास होइस भैया? अभी कौशल्या जी एक बार और दोहरावत है बात ला कि भाई प्रगट कृपाल ला भूल जाए रहो। ये कर बात कई सुमित्रा के भी है, तो और तमाम जत का भी महतारी मन है अयोध्या के, सब मैया मन अभी तक के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला पोगरी लइका समझे रहीन हैं, और अपन लइका जान के ही उनकर पछपाल करत रही सवय, लइका जान के ही वो मया पिरोत रहीन हवय, पुरोत रहीन हैं। लेकिन आज जब ये बहु मन ला देखिन सीता जी के संग में जब बिहार के लानिन, तो बिहार के बाद में पहली बार वो मन ला एहसास लगा था कि अरे जिन ला हमन पोगरी लइका राजकुमार समझे रहें, वो मन अवतारी पुरुष आए, परम तत्व के अंश आए। और ये बात ला बताए बर गोसाई जी की हिन कि अभी तक के मन ला पता नहीं रही से, अब पता चलिस कि ये मन ला तो सीधा सीधा पारस मिल गए, पारस मिल गए। तो एकर ऊपर बहुत अकन कथा कहानी हमारे पुराण मन में भरे पड़े हैं। आप मन ला और विस्तार बताए की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाबा जी आगे जो लिखिन, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, जैसे कोई अंधा ला आँख ही मिल जाए।
जैसे इस संसार में बहुत अकन ऐसन भी लोग हैं अभी हमार मंच में जो आ रही से सूरदास भाई बहुत बढ़िया वादक कलाकार, तो कतकोन झन ऐसे हैं जिन दुनिया सब बर जतका रंगीन है ओकर बर केवल एक ठन रंग है, काबर कबूत संसार ला देखे नहीं है। तो ये संसार के जतका रंग बिरंगा जन ये आकर्षण है वो कहीं नहीं जाने, माने जिनकी आंखों में संसार की कोई रंगीनियां नहीं, जिनके लिए पूरा जीवन ही जैसे समझो बदरंग है, एक ही रंग जानता है वो सिर्फ स्याह अंधेरा। और ऐसे जन्मांध को अचानक ये पता चले कि उनकी आंखों की रोशनी आने वाली है, दो ताजे ताजे नए आंखों का प्रत्यर्पण होगा, उनके शरीर में लगाई जाएंगी, उनकी आंखों की जगह रखी जाएंगी और वो दुनिया को देख सकेगा। उनको कितनी खुशी होगी। और जब वो पहली बार पलक झपका के वो दुनिया ला देखे शुरू करी सोई, वो समय जन उन खुशी मिली सोई। अब वो कैसे, अगर ये बात ला समझे बर एक बहुत बढ़िया बात बाबा जी इशारा करते, दिन मान हम अपन घर में रिथन कुरिया में एक जगह एक डहन अलमीरा मारे है, एक जगह कुर्सी टेबल मारे है, एक जगह हमार बेड रखा है, एक जगह बेग मन रखे के सामान मन सब अलग अलग जगह जिनिस मन मारे रही, और बीच में थोड़ा जगह रही जेमें हम आए जाए बर छोड़े रही, कमरा एक सीमित जगह रही, और सब जिनिस जिन जिन जगह मारे है हम कोनो नहीं झपाने कर से इतनी झपान कि सबो डगडग ले दिखत रही। रात होते और रात को सुते के बेर लाइट ऑफ हो गए, बिजली बंद हो गए, अब सूत गए। अब रात को का जब बेड में सुते न आखिर उघारबो घुप अंधेरा है, कोनो कर जुगुर जागर नहीं करत है, तब वो अंधियार में हमला कहीं दिखते का नहीं दिखे, तब का हम ये मान लें कि वो अलमीरा नहीं है, कोनो धर के निकाल दे बहरी में है, कि वो कुर्सी टेबल नहीं है, कि बाजू में हमार कपड़ा रखे के जिन रखे ना ठीहा तेना नहीं है, सबो जिनिस है, पलंग है, अलमीरा है, कुर्सी टेबल है, वो पंखा है, सब अपन अपन अपने जगह मारे है, जैसे सबर दिन मारे रहे मारे है, लेकिन दिन मान वो दिखत रहे संजोर में, अब रात को वो नहीं दिखत है। और वो की बेर अचानक कोनो स्विच ऑन हो जाए, लाइट ला कोनो बार दे बिजली के, सबो जग जग ले दिखे लग जाए। तो एक अंधा के साथ जे कल्पना है कि भगवान के संग जब बहू मन आई तब महतारी मन ला इसना काबर लागत है, माने जब आंखी के आगू में सब कुछ होते हुए कहीं नहीं दिखे, हमारे आजू बाजू में वो पलंग अलमारी मन मारे रिसे लेकिन नहीं दिखे अंधियार में, लेकिन अंजोर में भी दिखे लग जाते। ठीक वैसना ये जन चारों कुमार मन हैं, जिन परम तत्व के अवतार है, ये मन पहली भी न अयोध्या में, आज भी है अयोध्या में, अपन आजूज बाजू रही से, लेकिन अभी तक के ये बात के चिटको इलम नहीं हो पा रही से, चिटको आभास नहीं होत रही से कि हम भगवान के संग में रिथन, हमार आजू बाजू भगवान खेलत रहे, हमार आजू बाजू एवं साक्षात अवतारी मन ये शेषनाग जी हमार आगू में आते हो जाते, हमला पता नहीं रही। अब जब माँ सीता जी तुरिया अवस्था ऐस और तब ओकर संग जब हम जुड़ेन, हमर योग सिद्धि जब पूरा होइस, और तब ये हमरे आजू बाजू के ये चारों भाई ये, लेकिन आज हमार वो नजरिया बदल गिस, आज से हमार नजर पलट गए, अभी तक के हम लौकिक नजर ले देखत रहें, और अब हम पारलौकिक नजर ले देखो, अलौकिक तक साथ देखो। भाई सबर दिन नंद कुमार जी भूपेश भैया ला अपन लेकर जानत रिस, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब वो बाप के आभास ओकर मन के भाव कैसे रिस,
सबर दिन जेल में ले लड़का जाने, लेकिन अब चल के जाने में हाँ कि वो अतिक बड़े नेता है। तो जैसे कोनो अपन लड़का के कोई गुण से परिचित ना रहे, एक अन्य रूप में ओकर से भाई ओकर बेटा है, बस सबका जुड़ाव है, लेकिन अचानक वो पता चल जाए कि अतिक बड़े प्रवचनकार, अतिक बड़े वक्ता, जिन कुंदरा में रही के जैसे कि अपन जूनी बताते धीरेन्द्र शास्त्री जी, ओकर महतारी जिन एक गरीब लड़का के रूप में बोला पोसे रही से जानत रही से, और आज जब वो अपन गुरु कृपा के माध्यम से जब आज देश विदेश की यात्रा में निकलत है, अब वो लोग कैसे लागत हुई, तो यही आए जैसे अंधरी ला कोई आंखी मिल जाए, खटिया में पचत रोगी ला कोई अमृत मिल जाए, जन्म के गरीब ला साक्षात पारस मिल जाए, और पता नहीं रिस के ओकर पारस ओकर कोरम मारे है, पता नहीं। आज पता चलिस जब वो गुरु शरण में गिस तब लोहा सोना बनिस। तो ये जो खुशी है वो खुशी मैया मल्ला होत है। छठवां एक और चर्चा बाबा जी करे होकर पहले एक बार फिर संगीत के संग जुड़थन, फिर ये मानव समर सूर जय पाई की चर्चा आप मन के बीच करबो। सियावर रामचंद्र की जय। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बाली अवस्था खेल गवायो, बाली अवस्था खेल गवायो, जब जवान तब मान गना रे, जब यौवन तब मान गना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। कहत कबीरा सुन बैसादो, साधो
भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना रे भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए भजन बिना भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी आगे चल के पांचवा उदाहरण देते हैं। बहू मनला बेटा मनला देख के महतारी मनला ऐसे लगा थे जैसे मूक बदन जनु सारद आई। जन्म के कोंदा, जन्म के मुक्का गूंगा, जिन कभू एको आखर जुबान ले निकाले नहीं, जेकर जुबान में भगवान कोनो भाखा दे नहीं, जिन कभू गोठियाल नहीं जाने, अचानक ओकर जुबान खुल जाए और अतका खुले कि वो बहुत बड़े विद्वान का गोठियाल लग जाए। भगवान के कृपा जब होते ना। रामचरितमानस मानस के संग जिन आप मन जुड़े हो, मैं प्रसंग से थोड़ा से हट के बात, लेकिन मानस से ही जुड़े बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। चूंकि कल गोसाई जी की जयंती है। जेकर मन में श्रद्धा रिथे, जेकर मन में विश्वास रिथे, मैं एक चिट्ठी एक पाती आप मन के बीच पढ़त हो, ये मान के चलो। हमार प्रवचनकार मन जैसन बोलते हैं। डोंगर गांव क्षेत्र के घटनाएं और वो क्षेत्र में मानस से जुड़े एक युवा रीत हैं। उम्र में लगभग मोर से 8-10 साल या 10-12 साल छोटे हुई। बचपन से वो गूंगा रहीस, लेकिन मन में बाकी सब समझ रहा है, तो मन में बड़ा ललक रहा है। गांव में रामायण होए तो आगुम जाग बढ़ जाए। गांव के मन जब कोई सुंदरकांड पाठ करते, चालीसा पाठ करते, शीतला मंदिर में बैठ के तो पहुंच जाए। तो गांव के रामायण टोली में, अब चूंकि वो तो मुक्का है बेचारा, बोल तो सके नहीं, पढ़ तो सके नहीं, लेकिन वहाँ के रामायण टोली के पक्का सदस्य, वो बाजा पेटी लाना ले जाना, संग रहना बैठना और प्रेम से कथा सुने, सब ला समझाए। ऐसने रामायण में बैठे 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 एक दिन अचानक वो हमेशा अपनों बैठ के पढ़त रहा, मने मन में पढ़े वो। ता रामायण मंडली में बैठे बैठे ही वो हमार साथी भाई के जुबान खुलिस। पहली बार बहुत बड़े हो गई से, ओकर उम्र अच्छा ये नहीं कहना चाहिए, वो किशोर अवस्था ने 20 साल की उम्र ले पार हो चुके रही से। पहली बार जुबान खुलिस ओकर, और पहली बार जुबान खुलिस तो ओकर मुंह से जिन निकलिस, मैं आप ला बतात हूँ। रामायण ला इसने सब खोल के बैठे रही हैं। रामायण शुरू करना है, पेटी तबला एक परत बाज गए, गद बजा के उमन अपन अजमा लीन। अब रामायण शुरू करना है। तो वो दिन अचानक माँ सरस्वती के ऐसे कृपा कि जैसे ही वो शुरू करी रामायण से धर के, पहली मन में ही बोले, पहली बार ओकर जुबान से निकली जय सुमिरत। आज जब भी जाना डोंगरगांव क्षेत्र में कोई भी रामायण मंच के संचालक होई, ओकर सन गोठिया के पूछना कि वो जय सुमिरत आहे का, ओकर नामे धर दिन लोगन मन जय सुमिरत, बोला जय सुमिरत ही कहते हैं। और ये बात ल प्रत्यक्ष ल प्रमाण की जरूरत नहीं, हाथ के ऐठील दर्पण की जरूरत नहीं कहते, तो ऐसे वाले बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा विश्वास का होते है, ये रामायण के प्रमाण है। रामायण और आज भी अब स्वाभाविक है, जिन बचपन से रामायण के का ललक मन में रही से, जिन रामायण होकर जुबान खोले है, रामायण तो कर लिए भगवान है, तो आज भी वो मंच मन से जुड़े हुए हैं।
और आप मतलब मिल जाही डोंगरगांव क्षेत्र में जब भी जाओ तो ये होते। तो बाबा जी का एक उदाहरण है कि मैया मल्ल देख के बहू मल्ल देख के बहू मन के डोली पर घावत मैया मन के मन में एक भाव आत है कि आज ओ मल्ल जुबान मिल गए। माँ सीता जी कौन है? तो मैं आप लोग बंदा पकड़ के सुरता देवाओ। बाबा जी वहाँ भी एक बढ़िया इशारा करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके कर में बनाओ तासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो माने दुनिया ला समझे बर हमला मति की जरूरत है, समझ के जरूरत है, विवेक की जरूरत है। अच्छा हमार समझ जन है तो दुनियावी समझ अगर हमार मन में है तो का जरूरी है कि वो बनेच बात ला बिचारी बनेच बात ला हमार मन में लाई और बनेच बुतल हो अंदी के काबर के सारा खेल मनेच के तो है। हमार मन मस्तिष्क में हमेशा बने बात आए ये जरूरी नहीं है। और एक कनिक में बात है ये हमारी विचार है बिगड़ते और हमार कर्म ओकर ले ज्यादा बिगड़ जाते और ओकर बाद ओकर नतीजा फिर अनसंहार हो जाते। तो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मैं वो माँ जानकी की वंदना करना चाहता हूँ जिन जनक नंदनी है, जिन पूरा दुनिया के महतारी है। और जासु कृपा निर्मल मति मोर मति तो है लेकिन ये मति निर्मल हो जाए। काबर केवल मति भर होए से काम नहीं चले, मति ला निर्मल होना बहुत जरूरी है। और निर्मल मति से ही हम अपन जिन लक्ष्य है तेला पा सकथन। जो भी हो लक्ष्य हो मति के निर्मल होना जरूरी है। मति निर्मल रही तो निर्मल मति में निर्मल विचार आई और निर्मल विचार से हमार हर कर्म में हमार जुबान में निर्मलता रही, हमार बोली भाषा में निर्मलता रही। और जब हम बिना कोई लाग लपेट के और बिना कोई ईर्ष्या द्वेष के बिना कोई द्वैत भाव के जब हम गोठियाबो बताबो बूता काम करबो तब काबर नहीं लोक कल्याण के काम हमर से होई। तो इकल्ले जरूरी है कि माँ के वो कृपा हमला मिले। तो बाबा जी ही पाए के कि ऐसे लागत है जैसे कोनो जन्म के मुक्का जन्म के गुंगाला माँ शारदा की कृपा मिल जाए। साक्षात परावाक शक्ति हैं माँ सीता जी। मानव समर सूर जय पाई। भक्ति की परिभाषा का है? भक्ति की परिभाषा में सबों किस्म के बात बाबा जी लिखे चारों वर्ण के लिए। क्षत्रिय वर्ण के लिए जिन भक्ति की परिभाषा उन दिन महा अजय संसार रिपु, ये धर्मरथ प्रसंग के आखिरी में घलो लिखे। ये संसार जिन है वो बड़ा कठिन है ला जीतना। महाजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जेन एला जीत जाए वही वीर है। अच्छा वीर को नहीं भक्ति के नजर से वीर तो बीरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति देखु खगे सुविचार। क्षत्रिय वर्ण के लिए भक्ति की परिभाषा भक्ति निरूपण में बाबा जी बड़ा सुंदर बात लिखते हैं कि ये संसार में जत का भी विकार है, मद है, ये सब मद मोह मल्ला जिन मार सके का से अपन ज्ञान के तलवार और वैराग्य के ढाल से। बीरति चर्म असि ज्ञान मद, ज्ञान के तलवार और वैराग्य के ढाल से ये दुनिया में जत का विकार है, ये जत का मनोरोग है, ये मल्ला अगर मार दिया जाए तो ये मतलब मारे के बाद में जो जीत हासिल हुई वो जीत के नाम ही है भक्ति
और सीता जी कौन है? भक्ति। ये भक्ति है। तो और दूसर कोति की बे तो राम के संग में सीता जी के जुड़ना या और अन्य तीनों मन के संग में तीनों बहु मन के जुड़ना, एक संग का चीज जुड़े हुए है? तो आप सुरता करो जब सीता स्वयंवर होत्री से तो त्रिभुवन जय समेत सीता जी की केवल सीता जी मिली वाले बात नहीं है। सीता जी के संग में ये शिव जी के धनुष में अगर चाप चढ़ जाते हैं तो त्रिभुवन जय समेत वैदे। तो सीता जी के आना माने ये त्रिभुवन विजय के प्रतीक, एक बार पूरा दुनिया भर के यहाँ तक के भेष बदल के देवता राक्षस मन तक पहुंचे रिस कथे हुआ और सब बोले जीत के सीता ल बिहाक लाने हैं। तो ये तो पूरा दुनिया ले जीत के जग जीता राम बन गए। तो सीता जी के साथ में ये विश्व जीत के भाव घलो जुड़े हुए हैं। तो ये 6 प्रकार से माता मन के मन में भाव आवत है और वो 6 ठन गुण के कारण के चर्चा गोसाई जी जानबूझ के ठोर में लिखे हैं। आज के हमर प्रसंग आप मन के बीच यही चर्चा करे के रही से और विशेष करके परम तत्व जनु पावही जोगी पावा परम तत्व जनु जोगी ये में बात रखना रही से और बात ला जतका भी हम आप मन के बीच में रख पाए अतका प्रेम से आप मन हमला सुने हो एकर लिए आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जैसन आयोजन में सुरता करके वक्रतुन मानस परिवार विनायकपुर ला आप नेवता नेत के बुलाए आपके एजेंट हमर किता मया है हम वो मया ला प्रणाम करत हन। आप सबके सदर चरण ला प्रणाम करत हन। अब एक बार फिर जतीक भी हमार भाई बहनी मन के योगदान ये 3 दिवसीय मानस के आयोजन के संग जुड़े हैं उन सबके किता धन्यवाद देवत जावत जावत एक आखिरी के भजन आप मन का चढ़ावत। सियावर रामचंद्र की जय। हम तोरे संगवारी कबीरा हम तोरे हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी। हम खड़े हन बीच बजुरिया मांगत सबों से खैर। हम खड़े हन बीच बजुरिया मांगत सबों से खैर। ना कहूँ सो मया मर गे ना कहूँ सो बोले हमर गुजारा नहीं है बोले हमर गुजारा नहीं है खावत
तारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी। हम ढाई आखर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे, ढाई आखर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे। हमर जमाना मामो तो रोटियो पुलहाया मोल होगे, हमर जमाना रोटियो पुलहाया मोल होगे। जिनगानी के दर्शन ठाती, जिनगानी के दर्शन ठाती, बूढ़िन विद्याधारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हेलो, एक बार और जोर से ताली बजनी चाहिए मंचस्तमान इस परिवार के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सब देखत भी रहे हो, सुनत भी रहे हो। पावा परम तत्व जनु जोगे, अमृतु लहु जनु संतत रोगे। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान के चार अंश के सहित जगत जननी माँ सीता जी, उर्मिला जी, वाल्मीकि जी सुरते करते महाराज दशरथ ला ये अनुभव होते कि चार फल के साथ साथ और चार रस मिल गए। एक बात मोला सुरता थे ऐसे नहीं व्याख्याकार मन से प्रेरणा मिलते, और जब कहीं चीज में हमन फंस जाए रथन तो इकर मन के दिमाग चाटथन कि ये कैसे होएगा। कतको बिर भी आधा रात के भी फोन करवे तो बिल्कुल बताए में कभी पीछे नहीं हटे। भगवान राम महाराज दशरथ के साथ में जब चारों जन बहू वही और राजघराना में डोला परछन के एक ठन नियम होते, डोला परछन होत रथे। चारों बहू एक साथ बैठे हैं, मस्त सजे है कुर्सी। अब राजा है, चारों बेटा एक साथ, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, वाल्मीकि, उर्मिला, सुरते कीर्ति, पूरा समाज सजे है। तीनों जन महतारी मन भी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अचानक महाराज दशरथ के मन में ना जाने का भाव होइस, तो कौशल्या ला पूछे राम के महतारी ला, कौशल्या ये चारों बेटा वो चारों बहू ला देख के तो ला कैसे लागत है। कौशल्या के महाराज मोला तो ऐसे लागत है जैसे चारों बेटा वो चारों बहू लपा के हमला हमारा आंख के पुतरी मिल गए। बुढ़ापा में मान लो हमारे मन के आंखी खराब हुई तो चश्मा लगाए की जरूरत नहीं है, ये चार बेटा और चार बहू के अंजोर में आवो हो जाबो। ये अपन भाव व्यक्त करिस। माता कई कई पूछिस तोला कैसे लागत, कई कई कथे महाराज बुढ़ापा में शरीर झुक जथे, हाथ पैर शिथिल हो जथे, बगैर लाठी के चले नहीं जा सके,
तो ऐसा स्थिति आई तो लाठी के जरूरत नहीं पड़े, काबर ये चारों बेटा और चारों बहू हमल लाठी बन जाए। सुमित्रा पूछी तोला कैसे लागत? सुमित्रा कथे मोला ऐसे लागत ना जैसे पूरा दुनिया के खजाना हमारे घर में बेटा और बहू के रूप में आ गए। तीनों जन बताई। महारानी कौशल्या कथे महाराज हम लज पूछ डारे तोला कैसे लागत है, तोला कैसे लागत है, तोला कैसे लागत है, लेकिन ते नहीं बताए। 4 बेटा और 4 बहू ल पाए के बाद तोला कैसे लागत है। तब महाराज दशरथ कहे कि सुरत कीर्ति शत्रुघ्न अर्थ है, भरत मांडवी काम धर्म धर्म धर उर मिला मोक्ष जान की राम। कौशल्या सुरती कीर्ति और शत्रुघ्न के जोड़ी अर्थ के रूप में मिल गए, पैसा कौड़ी के रूप में मिल गए। और लक्ष्मण और उर्मिला के जोड़ी काम के रूप में, कामना के रूप में मिल गए। भरत और वांडवी के जोड़ी धर्म के रूप में मिल गए। और राम और जानकी लपा के मैं मोक्ष के द्वार में पहुंच गया। ऐसा स्थिति उइले किहिस की जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरिका, और जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लइका। मैं हर मंच में निवेदन करता हूँ कि रामचरितमानस केवल कथा नहीं हो, केवल सुने के ग्रंथ नहीं हो, ये चरितार्थ करे के ग्रंथ है, जीवन में उतारे के ग्रंथ है। दाई मन बैठे हैं, कौशल्या नहीं बन सकन दाई हो, सीता नहीं बन सकन, सावित्री पार्वती नहीं बन सकन, लेकिन कम से कम प्रयास अतका तो कर सकथन कि जेन रास्ता में माता सीता रहेंगे है, अरे एक आध कदम तो रहेंगे, कोशिश कर सकथन। और जे दिन एक कदम भी अगर हम रहेंगे कोशिश करें तो समझ लो पूरा जीवन हमारा सफल हो गए। मोर बहने हुमन साहू जी बैठे हैं, कभू कभू चरित्र लेख के एक जगह रहन। पहले मैं नहीं जानत रहे कि ये है ओकर ससुर है करके। सबेरे उठे तो अपन ससुर ल मस्त कुर्सी में बैठार के ऐसे ऐसे रहा है। अपन ईमान से बताता हूँ, आगू में बैठे लोनी ऐसे ओकर ससुर बैठे हैं, हाथ पैर नहीं होगा और रगड़ रगड़ के नहात है। मोला ऐसे लगे इसकी जैसे खुद के लेकर। मैं पूछे कौन है नोनी? हाँ तो हमारे ससुर है कि इसमें बोला हुआ। तो जब ये अपन ससुर साथ ऐसे करे थे तो कभी न कभी जब ये सास बनी एकर पीछे बहू आई तो वो बहू एकर साथ कैसे ना इंसाफी करी। बात समझा था ना मैं क्या कहना चाहता कि भाई जब इन्होंने अपने सास और ससुर के साथ में जब वो व्यवहार किया है तो प्रमाण है, मानस खुला हुआ है, आपके साथ में कभी अन्याय नहीं होगा, आपके साथ में न्याय ही होगा। ओकरे कारण कभी सास भी कभी बहू या बहू भी कभी सास, ये मानस सिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौन सा शब्द में तारीफ करूं समझ में नहीं आया, लेकिन अब का कही सकता हूं, आपकी वाणी ने हमें अमृत पिला दिया, आपकी वाणी ने हमें अमृत पिला दिया, हृदय के अंतर मन में मानो दीपक जला दिया। आदरणीय चंद्राकर जी, आपके वाणी ने हमें अमृत पिला दिया, हृदय के अंतर मन में मानो दीपक जला दिया। अज्ञान के अंधेरों में मुर्दों की तरह बैठे थे हम सब जन, जानकारी नहीं रही तो काय करबो। अज्ञान के अंधेरों में मुर्दों की तरह बैठे थे, लेकिन मानो कपन उठा करके आपने फिर से जिंदा करा दिया, आपने फिर से जिंदा करा दिया। और एक तरफ हमारे सपूत दादाजी, जिनकी इतनी सुंदर आवाज में पहले भी तारीफ किया था कि संगीतज्ञ या संगीत साधक या शोरहा देना कथन छत्तीसगढ़ी में कितना सुंदर आवाज और संगीत आप सब सुनत रहे हो। मैं तो यही कहूं कि वास्तविक में जीवन में संगीत अगर दिल में उतर जाए या मन में उतर जाए, काबर हर स्वर के ईश्वर के स्वर में बसेंगे राम, रागी सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम। भजन सुनने के बाद में या संगीत या गीत सुनने के बाद में जब तक मन को आराम नहीं मिला तो फिर वो भजन भजन नहीं है। बाकी तो दुनिया में कई ऐसे भजन चल रहे हैं। आदरणीय सपन दादाजी को भी और पूरे टीम को मैं बागबहरा के सभी नगरवासियों की ओर से और सभी दर्शक समुदाय की ओर से आपके श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के कुछ दर्शक दीर्घा मुद्रा पुष्प से नवाजे हैं। नारायण नायक सुनसुनिया की तरफ से 25 रुपया का 10 मन आपको जाता है। रामा एंड
रामा एंड वामा ब्रदर्स की तरफ से 100 रुपया, और श्रद्धेय श्री टेमा चंद्राकर जी तेंदुलोथा वाले हैं आप, आदरणीय भैया जी की तरफ से 100 रुपये का श्रद्धाशुमन। मुकुंद साहू लालपुर की तरफ से 51 रुपया, और रामेश्वर यादव दयानी भाटा की तरफ से 20 रुपया, और श्रद्धेय हमारे बड़े भैया राजेंद्र राव अग्रवाल टाइपिंग, और साथ में बड़े भैया सुनील नरेडिया, दोनों की ओर से 50-50 रुपए का श्रद्धाशुमन मंचस्थ मानस परिवार को, और सारे मुद्रा पुष्प के राशि को मंचस्थ मानस परिवार के व्याख्याकार महोदय आदरणीय श्रद्धेय श्री त्रेता चंद्राकर जी के कर कमलों तक संप्रेषित करने के लिए मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूं श्रद्धेय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, अग्रवाल टाइपिंग से, और हमारे जीजा जी श्रद्धेय श्री नंद कुमार नेगी जी, और आदरणीय बड़े भैया श्री भुवनेश्वर निर्मलकर जी। आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके समस्त उपहार एवं मुद्रा पुष्प के राशि को व्याख्याकार महोदय श्रद्धेय श्री त्रेता चंद्राकर जी के कर कमलों तक संप्रेषित करें। इनके तुरंत पश्चात में तैयार रहेंगे हमारे महासमुंद जिला के एक बालिका मानस परिवार में से एक प्रतिष्ठित मानस परिवार श्री द्रौपदी बालिका मानस परिवार अछोला महासमुंद के बेटियों को हम आमंत्रित करेंगे। बल्लू सोनी जी की तरफ से भी 100 रुपए। हमारे गौतम भी एक दिमाग बड़ा उटपुटांग चलकते थे, चंदन में पानी डालते सुखा जाते कि तेल डाल दे कहते हो नाक में चुचुआ जाए। रागरंग मानस परिवार मानस पथिक परिवार खल्लारी के संचालक एवं व्याख्याकार हमारे आदरणीय बड़े भैया चिंता सेन जी की ओर से भी 200 रुपये का श्रद्धाशुमन मंचस्थ मानस परिवार को। भुवनेश्वर निर्मलकर जी नहीं है, पंखा चालू करना। बहुत सुंदर सुंदर मानस मंडली हमारे बीच में है और सभी मानस परिवारों को हमें और आपको सुनना है। और एक निवेदन कर दूं, कल गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और कल बहुत सुंदर सुंदर मंडली हमारे बीच में है। आप सबके ध्यान चाहे आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कवर्धा से आगमन होगी। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा धमतरी, जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा जिला बालोद, बस्तरिया केवल नामेच के बस्तरिया नहीं है, ड्रेस से भी बस्तरिया लागी आप मतलब वहां से मंडली। आइए कुछ ना कहते हुए मंच से सादर विदाई के पूर्व हम यही कहेंगे, हमसे कोई ऐसा सेवा सत्कार में कोई ऐसा कमी हो गई होगी तो आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हो। जाते हो निज ग्राम सखा, बस इतना संदेश दे जाना, अपने ग्राम वासियों को प्रणाम हमारा दे। ताली बजाए करणवा जन्मन जियान परत के स्नेता मैं कथो मिक्रेच मन के मनोरंजन करत होता था, लेकिन समझ मेरी मायूस हो जाता पावर करते थे। आइए निवेदन करते हैं श्री द्रौपदी बालिका परिवार महासमुंद
कल के मानस परिवार कल सवेरे 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। आज ने मानस परिवार सारदे बालिका मानस परिवार रंगीपुर करवथा, मोर मयारू मानस परिवार बुद्धुदा धमतरी, जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कुटेरा बालोद, बस्तरिया मानस परिवार जिला कोंडा गांव बस्तर, एकता बालिका मानस परिवार कान में सुने हो 6 महीने के 6 जन महीने की एक मंडली, एकता बालिका मानस परिवार कांकेतरा, जय बजरंग मानस परिवार भदवा भंगा दुर्ग। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ हर वर्ष की भांति भीड़ के साथ में विशेषकर माता मन से बहनी मन से ज्यादा निवेदन है कावर आपके ही ज्यादा जन सलाभ रखें। तो जब तक ये जिंदगी के फुर्सत नहीं है काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम से। आप सभी से निवेदन है कि कई समय से सरकारी जॉब में है, ड्यूटी में है, टीचर में, बहुत सारे काम के बाद भी अगर एक दिन के लिए हम काम को भगवान के नाम से कुर्बान करते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो आप सबकी खबर दूर दूर से मंडली बुलाए हैं और दर्शन की कमी रही नहीं तो अच्छा नहीं लगे। एक कारण आप सबसे निवेदन है आइए आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिए जैसा उचित स्थान बनता है। बाग बहरा के मंच, यहाँ के दर्शक, यहाँ का सभी भाव आपके ऊपर समर्पित है। आइए बहुत सुंदर सा माहौल। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मैं उत्कबीर आप सबके बीच में चर्चा करता हूँ का कि भगवान राम का अगर जन्म देने वाला कोई हरे तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान तुलसीदास जी राम का जन्म दे है, राम का गोस्वामी तुलसीदास जी राम तो सबको भगवान राम तो सबके जन्मदाता है, लेकिन सोच के देखकर अगर मान लो तुलसीदास जी अगर नहीं होते तो राम को नहीं। आज घरों घर चालीसा के पाठ होते, चालीसा के लिखने वाला कौन है? जेमन जाना थे तेमन जाना थे। चालीसा के लिए अगर मान लो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं रहते तो चालीसा ला कौन लिखते? और कथा सुने में आते, कथा सुने में आते का कि तुलसीदास जी चालीसा ला वो परिस्थिति में लिखे रही जब जेल में बंद कर दिए गए रही से। बाबा तुलसीदास जी मुगल शासक में जेल में बंद कर दिए गए रही से। और जब तुलसीदास जी जेल में चालीसा लिखना जब प्रारंभ करिस तो विरोध किए गए कि नहीं लिख सकते, ऐसे करके नहीं लिख सकते चालीसा करके। तो जब विरोध किए गए तो ना जाने, जैसे बेंद्रावन देखा तो बेंद्रावन के इतना जन सैलाब पूरा बानर सेना है तो जत्का होकर सेना खदेड़ के भगा दिए गए और जेल के अंदर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा ला हमारा आपके बीच में रखे। ऐसे महान संत, महान कवि, संत प्रवर, संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती को हमारा मना रहे गए। और हम प्रार्थना करते हैं कि तुलसीदास जी के साथ साथ भगवान राम, जानकी और हनुमान जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर लगा रहे। आइए आइए मंचस्थ मानस परिवार के परिचय
द्रौपदी मानस परिवार अछोला महासुमन मंडली का नाम है। ग्राम अछोला, पोस्ट जोबा, जिला महासुमन। व्याख्याकार के रूप में बाबा तुलसीदास जी के संदेश को आप तक संप्रेषित करने के एक सुंदर सा प्रयास बिटिया रानी कुमारी सोनिया साहू, एक सुंदर आवाज की धनी गायिका की भूमिका निर्वहन करने जा रही हैं बिटिया रानी कुमारी द्रौपदी साहू। आर्गन प्ले करेंगे दीपक साहू जी, तबला वादन खिलेश साहू जी, नाल वादन भूपेन साहू जी, बिंजो वादन नारायण साहू जी, मंजीरा वादन कुमारी द्रौपदी साहू जी, पैड वादन करेंगे मनोज साहू जी। संत दर्शन, संत सत्संग लाभ आपका उद्देश्य है और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, हम वाद्य पक्ष के सभी कलाकारों के स्वागत के लिए निवेदन करें भाई संतोष जी और साथ में मंगलू सुनवानी जी, आप दोनों जाएं और जा करके वाद्य पक्ष के कलाकारों का स्वागत निंदन करेंगे। दोनों बहनों के स्वागत के लिए श्रीमती होमन साहू और श्रीमती धनेश्वरी साहू, दोनों बहनों से निवेदन है आप आए और आकर के कुमारी सोनिया साहू जी और कुमारी द्रौपदी साहू जी के मस्तक कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। जब तक कि आप साउंड से जुड़ते जाइएगा। आइए जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे, रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 71 के नीचे की तीसरी लाइन की चौपाई, चौथा लाइन की चौपाई। रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 71 के नीचे की चौथी लाइन की चौपाई, जिसमें पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की लेखनी गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहु स्वभाव नाथ पतिया। वो बहुत सुंदर विषय के साथ में संबंध होता कैसे है भाई के प्रति भाई का, पत्नी के प्रति पति का और पति के प्रति पत्नी का, एक सुंदर विषय के साथ में हमारी सोनिया बिटिया आपके बीच में रहेंगे। आइए पहले आप साउंड से जुड़ जाएं, फिर एक निश्चित समय के लिए हरी बत्ती के साथ में आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करेंगे।
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम एकदम सादा हो जाए जय श्री राम जय श्री राम श्री राम आवाज लो खुलवाना मेरे पास आवाज लो श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हे श्री श्री राधा श्री हरिओम हरिओम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय जय श्री राम श्री सीताराम। साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं आप सब, हो गए ना? बहुत बढ़िया मंडली हमारे बीच में श्री द्रौपदी बालिका मानस परिवार अछोला तुम गांव के बेटियों की प्रस्तुति आप सब सुनेंगे। बेटों के साथ में बेटियों की भी प्रस्तुति और सुंदर सा मंडली, सुंदर गायन, सुंदर वादन। मंचस्थ मानस परिवार छत्तीसगढ़ के प्राय मंचों में आप अपनी प्रस्तुति देते हैं, नियम से भली भांति अवगत है, आपको जानकारी है। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु हरी पीली लाल, हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ करना है। पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष और लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मंच से सादर विदाई प्राप्त करना है। तो आइए कुछ ना कहते हुए एक निश्चित समय के लिए मंच माई दर्शक दीर्घा सादर सादर समर्पित के पूर्व मैं निवेदन करूंगा, हाँ, पुरुष वर्ग से जितने भी बहुत सारे हमारे सम्मानी जन मानस के कथा वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, आप सभी से निवेदन कष्ट करके सामने आ जाए, बढ़िया से डट करके अगर राम कथा सुने। माताओं से भी निवेदन है यहाँ सामने में आकर के बैठ जाए। आप सभी से निवेदन है थोड़ा सा एक एक कदम, एक एक हाथ अगर सामने आ जाए तो अच्छा लगेगा। भाई गवैया बजैया बोलैया के चेहरा से सामने सामना रबे तबो बने लागत है, तो उठ उठ के आओ ना वाह तुमन मड़ियात मड़ियात आथ जन मन गुण हाथ चंगुर गेदाई सबो जन से निवेदन है ये रे भाई गुण हाथ थोड़ा बहुत फ्री हो जाए भैया मन से भी निवेदन है। तो आइए कुछ ना कहते हुए एक निश्चित समय के लिए हरी बत्ती के साथ में जोरदार जय घोष के साथ में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित।
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्धशंघाना रसानाम छंदेशामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणि विनायको। गुरुमात पिता गुरुबंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तो चलो एक बार सबला निवेदन करूं, दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा प्रभु राम जी के जयकारा हो जाए। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। बोल शारदा मैया की जय हो। मेरी मां शारदे तू सुर को सजाने आजा। मेरी मां शारदे तू सुर को सजाने आजा। आज की रात मां वीणा को बजाने आजा। मेरी मां शारदे तू सुर को सजाने आजा। मेरी मां शारदे तू सुर को सजाने आजा। आज की रात मां वीणा को बजा
कहती है तू जग की कल्याणी माँ, तू ही दुर्गा तू ही है काली माँ। लोग कहते हैं तू जग की कल्याणी माँ, तू ही दुर्गा तू ही है काली माँ। बीच भंवर में मिया पार लगाने आजा, बीच भंवर में मिया पार लगाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आजा 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 आजा। तुझ पे भरोसा तू ही है सहारा माँ, बीच भंवर में नैया कर दो किनारा माँ। तुझ पे भरोसा तू ही है सहारा माँ, बीच भंवर में नैया कर दो किनारा माँ। मेरी माँ सार दे तू सर को सजाने आजा, मेरी माँ सार दे तू सर को सजाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। मेरी माँ सार दे तू सर को सजाने आजा, मेरी माँ सार दे तू सर को सजाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आजा 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 प्रेम से बोल शारदा मैया की जय। श्री राम, जय श्री राम। बोलिए राज रामचंद्र की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए देव महादेव की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिराव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्ते सारदे देवी सरस्वती मति सर्व विद्या प्रदा भव, सर्व विद्या प्रदा भव। आदरणीय संत समाज, भगवान श्री राम के नैनीहाल दंडकारण्य दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ महतारी माँ दुर्गा माँ चंटी के गोद में बसे पावन धराधाम कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान ए साडे बैठे मोर माता राम मल्ला, पिता राम मल्ला, छोटे छोटे नान नान भाई बहनी मल्ला,
आयोजक समिति ला और संचालक गुरुदेव जी ला और साथ ही साथ जहां तक भी आवाज जात हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से जे मनेतन तो नहीं है लेकिन कहीं भी है बाहर में भी रही करके सुनत राम कथा ला और जहां तक भी आवाज जात आप सबो जन के पावन चरण कमल्ला एक बार पुनः हमारे मानस परिवार की ओर से नंदन वंदन प्रणाम है। अब आप सबो झल्ला जय जय श्री राम है। आओ बड़ खुशी की बात कि आप मन के पावन धरा धाम में इतना सुंदर भगवान राम के अमृतमयी कथा के आयोजन रखे गए हुए 2 दिवसीय। अच्छा खुशी होत कि नहीं होते होते खुशी है ना। खुशी हो तभी सब जने तन से लाए हैं, सब जने तन इकट्ठा हैं और जे माला खुशी नहीं होते मन घर में बैठे हैं। और जेला आनंद चाहिए, जेला लगते है कि मोल आनंद की जरूरत है, जीवन में आनंद चाहिए तो वो पहुंचो मत जाए, बाजार में नहीं जाए है ना, सेल और मॉल में जावे तब वो आनंद नहीं मिल सके। लेकिन अभी ये दरबार में बैठ के बिल्कुल आप सब जन ला आनंद मिलत हो ही, ऐसे मैं सोचता हूँ मिलत ना। आओ आरण्य संत समाज हम आप सबो जन वही राम कथा में जुड़न, भगवान के नाम लन। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँ एक बार सुंदर प्रकार ले जयकारा लगान, तालिक सेवा होना चाहिए। कबर की कोई बड़ा सुंदर की हिस्स कि आसमान को बादलों का साथ चाहिए। जी हाँ, कि आसमान को बादलों का साथ चाहिए और धरती को फूलों का हार चाहिए और हम जैसे कलाकारों को आप सभी के तालियों का साथ चाहिए, आप सभी के तालियों का साथ चाहिए। और जयकारा लगान, बोली राज रामचंद्र की, बोली हनुमान जी महाराज की, बोली देव देव महादेव की, बोली दुर्गा मैया की। आरण्य समाज आओ वही राम कथा जे प्रसंग में मोल चर्चा करना है। अयोध्या कांड दोहा नंबर 71 के चौथा लाइन के चौपाई जिम बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि गुरु पितु मातु न जानो काहू कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। आज कोई एक जन की इसकी ना मैं गुरुल जानो, ना मैं मातल जानो, ना पीतल जानो, कोनो नहीं जानो किथे। अच्छा इतने सब जन बैठे हैं, सब जन के माता पिता हो ही नहीं, कोई इसने प्रगट थोड़ी ना होगी जैसे भोलेनाथ प्रगट होते भूयास तैसने कैसे सबके कोई न कोई माता पिता है। हम इतने बैठे तत्का जन के भाई अचानक प्रगट नहीं हो गए। चल किशनपुर जाबूंगा भोलेनाथ प्रगट हो गए, उसने कोई प्रगट नहीं हो, सबके माता पिता है हवे नहीं। और यदि माता पिता है तो मैं पूछना चाहूँ अतका जन बैठे गुरु तको ही काकरो काकरो कोई भी क्षेत्र में है ना, कान फूकवाए होगा कोनो कोनो तन भी फूकवाए रहा। मैं नहीं पूछा था काकर कर फूकवास करके, लेकिन कान कोनो कोनो फूकवाए हो, नहीं फूकवाए हो पड़ोसी वो बैठे ना तेला कहीं फूक दे बहनी बैठे तत्का दे रखे लेकर। बाबा तुलसीदास जी लिखे कि गुरु पितु मातु न जानो काहू। आज एक जन रामचरितमानस में ऐसे व्यक्ति है जे किथे ना तो मैं गुरु जानू, ना माल जानू, ना पीतल नहीं जानू, किथे कोनो नहीं जानो मैं, हाँ कोई नहीं जानू। कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। हे स्वामी हे नाथ मोर ऊपर विश्वास कर, मोर स्वभाव जान डरते हैं, मैं कोई नहीं जानू किथे। अब जे है कोनो नहीं जाना तो कौन नहीं जाने, हम चर्चा करन कौन है नहीं जाने। तब मान लो जाए तन बैठे सब जन जानथन ते मन बैठे हैं, हाँ कोनो अज्ञानी नहीं बैठे, सब जन जानथन राम को ने सब जानत है, छोटे से लेकर तक को जानत है राम को ने तेरा। लेकिन एक जने जे गुरु माता पिता कोनो नहीं जानो कहत है, चर्चा करन कौन नहीं जाने। त लइका ला हम शुरू से बताथन, छोटे लइका ला कम से कम लइका मन 2-3 साल के होते तान बताए चालू कर देथन, देख बेटा ओ है ना ते कोने ओ तोर पापा है पापा, ओ कोने दादी है, ओ कोने दादा है, ओ कोने चाचा है। लइका ठीक से गोठियाल नहीं सके है तो रात तेला कहा था ओ कोने चाचा है, त लइका का ताता है ताता के है ना, भले तो रात कहा, लेकिन लइका समझ जी थे ओ कोने ताता है, हाँ मतलब चाचा है। लइका जान डर थे धीरे धीरे।
लेकिन एक जन है जे मैं नहीं जानो कि थे तय कैसने लइका नहीं जाने त दूध मुहा लइका नहीं जाने न गुरुल जाने न मातल जाने न पीतल नहीं जाने। एक लइका जे जन्म ले है अपन माँ के गर्भ से और माँ के गर्भ से होई ते छोटे से लइका नहीं जाने भूख लागत रही थे तब नहीं जाने लवकर महतारी लइकल पकड़ते गोदी में उठाते और गोदी में उठाते तो स्तनपान कराते वहाँ दूध पियाते और दूध पियाते ना तब कहीं जाकर लइका शांत होते। लेकिन वो लइका को तक नहीं जाने जे हम और भूख ला शांति करत है जे हम और पेट ला भरत है दूध पियाते ते माँ हरे के तको नहीं जाने। आज रामचरितमानस में इसने एक जन व्यक्ति है जे ना अपन माल जाने ना पीतल जाने ना गुरुल जाने। मान लो जाए काकरो लइका गवागे तब पूछबे नहीं काकर लइकास कौन गांव का लइकास। अब इसने लक्ष्मण असन मिल गए तब तो पूछ मत नहीं जानो के जानथस कुछ हुला नहीं जानो। लक्ष्मण जी महाराज के कुछ नहीं जानो मैं कहूँ शुभाऊ नाथ पत्याहू कोनो नहीं जानो के थे तो काकर कर कहा थे मैं तो लक्ष्मण जी महाराज जेकर कर कहा तिहिल जानते हो हम जेकर कर कहा तुम्हें माता पिता गुरुल नहीं जाना तिही भाषला जानते। अब वो कौन है तो भगवान राम बलि राज रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि भैया मैं कोनोल नहीं जानो माता पिता गुरु कोनोल नहीं जानो सिर्फ तोला जानथो मैं सिर्फ तोला जानथो। ले बता पहली राम इस दोनों कर माता पिता ही से पहली तो माता पिता थे ना तब जाक हम बड़े भाई जानथन बड़े बहनील जानथन लेकिन पहली माता पिता जाने लाग थे महतारी ला। लेकिन लक्ष्मण की थे ना तो मैं माल जानू ना पीतल जानो मैं तो केवल तुहिल जानता हूँ और गुरु माता पिता सबते हरस थे। तो लक्ष्मण को ने तो बाबा तुलसीदास जी लक्ष्मण जी महाराज के बारे में का बोली शिव चल सुंदर एक भजन पश्चात चर्चा करबुन। बोली लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। ठोकिन सुन तो लेगा ठोकिन सुन तो ले ठोकिन सुन तो लेगा ठोकिन सुन तो ले तुलसी रामायण कथा सुन तो ले।
अति का बड़ी है रचना, अति का बड़ी है रचना रचे तुलसी महाराज गंगा की रसना पिला। अति का बड़ी है रचना रचे तुलसी महाराज गंगा की रसना पिला। भजन पूजन करके, भजन पूजन करके भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे, ठोकिन सुन रे भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे, ठोकिन सुन रे ठोकिन पेड़ तोले रे, ठोकिन सुन रे ठोकिन पेड़ तोले रे, ठोकिन सुन रे भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे, ठोकिन पेड़ तोले रे भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे, ठोकिन पेड़ तोले रे भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे, ठोकिन पेड़ तोले रे भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे, ठोकिन पेड़ तोले रे भैया तुलसी रामायण कथा सुन रे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय संसमान बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण कौन? तो लक्ष्मण वो हरे जो हर हमेशा राम के पीछे में चलीस, है ना, राम के पीछे में चलीस। राम कौन? तो कर बड़े भाई। और लक्ष्मण हर हमेशा बड़े भैया के पीछू पीछू चलीस। मैं पूछता हूँ संसार में इसे कौन है या परिवार में इसे कौन है जो हमारे पीछू पीछू हर हमेशा चलते, कब्बू संग नहीं छोड़े, चाहे कोई भी रहन जान, एक मिनट के लिए भी संग नहीं छोड़े। कौन है? आजकल लड़का मन तको कब तक पीछू पीछू चलते, छोटे रही थे तब तक, है ना, छोटे रही थे तब तक लड़का पीछू पीछू चली ही, ओकर बाद लड़का तको छोड़ दिस, है ना, पीछे चलना। पति भी कब तक पीछे पीछे चल ही दादा, चल ही ज्यादा चली थी छके देव कैसे पीछू पीछू आत हंस। देखिए चाहे जीवन में हम सांस कब नहीं छोड़े, एक मिनट के लिए देखो चाहिए हमर परछाई, है ना, कोई भी आदमी थे अगर परछाई बनते हैं, अब रेंगा थन तो हमर पीछे पीछे चलते परछाई चलते हैं। बाबा तुलसीदास जी के थे ये जो लक्ष्मण है अच्छा किसने दिखते हैं, कैसने रंग के थे? हम के छैहा कौन से कलर के थे? लाल करिया, है ना, कलर थे नहीं। संसार में कोई कैसनो व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, कोई भी हो, सबके परछाई करिया दिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई है भगवान राम जेकर परछाई करिया नहीं है, बल्कि ओकर परछाई आज हम आप सबो झन प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और ओकर परछाई कोने? तो हरे लक्ष्मण जी महाराज। मंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। ए लक्ष्मण कोने? तो बाबा तुलसीदास जी के तोर पाँव पर हूँ लक्ष्मण। काबर? काबर की ते ऐसा हरस कि तोर संग में कोई भी रही तेले एकदम शीतल लागते छैहा। गर्मी के दिन त कति तन छैहा में लिहित पेड़ के छाव में रिवेद बने लागी छैहा छैहा, हवा तको चली तहु अच्छा लागे है। तो लक्ष्मण जी महाराज तको शीतल सुभग भगत सुख दाता, जे भक्त मन सुख देने वाला हरे ऐसा लक्ष्मण जी महाराज के बाबा तुलसीदास जी के तोर पाँव पर मंदव लक्ष्मण पद जल जाता।
कर प्रणाम करिस। कई जन मन कहे लक्ष्मण के का पाँव पर थे का है ना, ए लक्ष्मण के पाँव पर काय जरूरत है का काबर काबर की लक्ष्मण कौन हरे शेष नांगे। बोली शेष नांग महाराज की। काली नांग पंचमी रही से है ना, काली नांग पंचमी रही से और नांग सांप दिखते डर लगते नहीं, आदमी मन भी नहीं घर में निकल जाई तुम्हारे ही और भीमभोरम पूजल जाते दूध पियाए बर। तो शेष नांग के पाँव काबर परत हस कहा एक जन तुलसीदास ला काबर ये शेष नांग हर हमेशा फुफकार मारते। अच्छा सांप ला मान लो जाए हम दूध पियाबोन और दूध पियाबोन तक काय वो चाबे बर छोड़ दी जहर उगले बर छोड़ दी कद को दूध पिया ले, लेकिन सांप के अंदर जो विष है ना तो विष नहीं छोड़ा वहां। कोई किस की लक्ष्मण जी महाराज तक तो एक ठन नांग हरे शेष नांग हरे हर हमेशा गुस्सा लागते होला। और वाकई में रामचरितमानस में आप मन देखो राम ला गुस्सा नहीं लागे है, लेकिन लक्ष्मण ला बड़ गुस्सा लागे है बिकट के। एक समय की बात है जब जनक हा धनुष यज्ञ रखेरी से और धनुष यज्ञ रखेरी धनुष ला कोई नहीं तोड़ सकिस, दीप दीप के भूपति नाना और कोनो नहीं तोड़ सकिस। तत्का देर जनक जी महाराज के थे उत्का देर की समय जनक जी महाराज नियम ये रखे कि जे भी धनुष ला तोड़ी भगवान शंकर के ओकरे संग में मोर बेटी बिहाव करहूं कह के। अब उसने कीस नहीं तो उत्का झर राजा मन एकदम तैयार हो काय रहे मटमट ले काबर का पता भाई मैं धनुष ला तोड़ू तो मोरे संग बिहाव हो जाता तेगा ले तैयार हो जाए, तैयार हो चल जरी से, लेकिन धनुष ला कोई नहीं तोड़ सकिस और कोई नहीं तोड़ सकिस तो जनक ला गुस्सा लागिस और जनक ला गुस्सा लागिस तो जनक के थे यहाँ जितने भी राजा आए हैं किसी ने धनुष को नहीं तोड़ा और धनुष को नहीं तोड़ा है तो अपने आप उस जगह से हटकर चले जाए। गुस्सा लागिस से काकुरम ताकत नहीं काकुरम बल नहीं है किथे वीर भोग्य वसुंधरा। पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, लेकिन यहाँ तो कोई वीर ही नहीं है, छत्री मन में पावर नहीं है, बल नहीं है, नहीं फिर धनुष ला नहीं तोड़ देती इसका कहा है कोई नहीं तोड़ सकत रीश। तो जनक ला गुस्सा लागी से और मान लो जाए कोई आदमी गुस्सा करत तो भगवान राम के थे